तो आप लोग कल सुने थे भागवत का क्या श्लोक था वो? आप लोगों ने ये सुना था श्लोक, यहाँ पे हम रुके थे ना, दिखा दीजिए 26वां श्लोक। नामानि अनन्तस्य हतत्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटनस्तुष्टमना गतस्पृहः कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। मैं भगवान अनंत के नामों का उच्चारण करते हुए कैसे लज्जा से रहित होकर के, और वो कैसे नाम है? गुह्य नाम है, भद्र है, कल्याणमय है, और कृतानी अर्थात उनके चरित्रों का स्मरण करते हुए गाम पर्यटन पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। तुष्ट मना, मेरा मन बड़ा संतुष्ट था। गतस्पृहा, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, और इस प्रकार से काल की प्रतीक्षा कर रहा था। कौन से काल की? शरीर छोड़ने के काल की। और क्या कोई अहंकार था आपको भगवान के पार्षद बनने का? तो कहते हैं नहीं। और क्या किसी से कोई द्वेष था, मत्सरता थी? कहते हैं नहीं। विमदा विमत्सर, ये बात यहाँ पे समाप्त होगी। एवं, इस प्रकार, लिंक देख लीजिए, एवं इस प्रकार, तो मेरे पीछे बोलिए, इस प्रकार रहते हुए मैंने क्या हुआ और किस प्रकार से उनका शरीर छूटा, ये सब बात आएगी। ये सब प्रश्न किए गए थे कि किस प्रकार से अपने शरीर त्याग करके ये भागवत पार्षद का देह प्राप्त किया, तो उसके उत्तर में सब श्लोक आ रहे हैं। मेरे पीछे बोले ऑफिशियल चैप्टर कहाँ है? दूध उबाल रहे हैं। अरे यार, अरे, वो तो और कौन बोल रहे था श्लोक? आप बोलेंगे? कौन बोलेगा ठीक से? और अरे एक ही आदमी, माता जी नहीं बोलते हैं, आप प्रभु जी बोलेंगे। ठीक है, आप प्रयास की। नहीं, आपसे नहीं होगा। अरे 100 रुपए दे लो, अब तो बोलो। नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम ही बोलते हैं, आप लोग पीछे से बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठाध्याय 27। बहुत गेन उसका बढ़ रहा है, वो उसके सामने है क्या? ऐसे कुछ बंद कीजिए इसको। हाँ, वो इधर फीडबैक हो रहा है। उसके गेन को थोड़ा सा कम कीजिए, समुद्र प्रभु उधर से, राइट वाले को, इसको थोड़ा कम कीजिए। हाँ जी, और कम करिए। हरि बोल, अब ऑन कीजिए। एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन्, एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्य मलात्मनः, नासक्तस्य मलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले, कालः प्रादुर्भूतकाले तदित्सौदामनी यथा, सौदामनी यथा। एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन्, एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्य मलात्मनः, नासक्तस्य मलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले, कालः प्रादुर्भूतकाले तदित्सौदामिनी यथा। सौदामनी यथा। एवं अर्थात इस प्रकार। इस प्रकार मतलब जैसा पिछले श्लोक में वर्णित हुआ था, पृथ्वी पे तुष्ट मना गतस्पृहा विमद विमत्सर होते हुए विचरण करते हुए, इस प्रकार कृष्ण मते, जिसकी मति कृष्ण में ही थी, ब्रह्मन अर्थात हे ब्राह्मण व्यासदेव जी, हे ब्राह्मण व्यासदेव जी, इस प्रकार कृष्ण में ही अपनी मति को रखते हुए, न प्लस आसक्तस्य, आसक्त मतलब अटैच्ड, और ना आसक्तस्य मतलब जिसकी आसक्ति कहीं पे भी नहीं थी। अमल आत्मनः, आत्मनः मतलब हृदय, मन, अमल आत्मनः होते हुए मतलब मेरा मन बड़ा पवित्र था, मैं किसी भी जगत में वस्तु में किसी में आसक्त नहीं था, और कृष्ण में मेरी मति थी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार रहता मैंने जीवन बता रहा था। और कालः प्रादुर्भूत, काल प्रादुर्भूत हो गया, आविर्भूत हो गया, प्रकट हो गया। कौन सा काल? शरीर त्यागने का काल। और उस काल में, काले उस काल में, तड़ित सौदामिनी यथा, जैसे बिजली और चमकती है और चमक एक साथ प्रकट होती है, ऐसे प्रभुपाद जी बात की है। तड़ित मतलब बिजली समझते हैं, और सौदामिनी मतलब होता है, एक्चुअली सौदामिनी का अर्थ यही होता है चमकदार। उसको टीका में और देखेंगे, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि सौदामिनी क्यों बोल रहे हैं, उसको टीका में और क्लियर कर जाएगा। जैसे जैसे कि बिजली और चमक एक साथ प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से जो उनका भौतिक देह था वो एक ही समय में गिरा और उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं था कि समय बीता हो उसमें, इधर भौतिक देह गिरा और आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गया। इसको दो अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि
जैसे बिजली और चमक एक साथ होता है। एक और अर्थ है कि कभी कभी दो बिजलियां एक साथ कड़कती हैं। देखा होगा आपने, बिजली चमकती, एक साथ दो जगह बिजली कड़कती, तो वह भी अर्थ ले सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक साथ मेरा भौतिक शरीर छूटा और मुझे आध्यात्मिक शरीर भगवान का पार्षद का देह प्राप्त हो गया। तो यह प्रश्न का उत्तर हो गया कि किस प्रकार आपने यह भौतिक वो इदम मतलब वो भौतिक दासी पुत्र को त्यागा था और ये आध्यात्मिक पार्षद भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त किया था। तीसरे श्लोक में ये प्रश्न किया गया था इस अध्याय में। मेरी आवाज समझ में आ रही है? मतलब ठीक है, प्रयास कर रहा हूं बोलने का। अनुवाद। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। बिजली कड़कड़ाना, गिरना मतलब कड़कड़ाना। अन्वय देखिए उसका। हे ब्राह्मण मतलब हे व्यासदेव जी। ब्राह्मण यहाँ पे व्यासदेव जी इनको संबोधित नारद जी कर रहे हैं। एवं इस प्रकार कृष्ण मते, जो कृष्ण के चिंतन में लीन था। कौन था? अपने बारे में बोल रहे हैं, मतलब मैं कृष्ण, जब मैं इस प्रकार से कृष्ण के चिंतन में लीन था। नासक्त, कहीं आसक्त न रहने वाले मुझके, अमल आत्मनः एवं समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त का, काले अर्थात समय आने पर, यथा जिस प्रकार तडित सौदामिनी बिजली और प्रकाश एक साथ होते हैं, उस प्रकार में रहा कालः प्रादुर्भूत, मृत्यु काल दृष्टिगोचर हुआ। तो देखिए, आप कहेंगे इसमें आध्यात्मिक देह और भौतिक देह तो कुछ है नहीं, कहां से अनुवाद में सब आ गया है, कहां से ये सब टीकाओं में आ गया? तो कहने का मतलब है ये जो दृष्टांत है उससे ग्रहण करना होगा आपको। बिजली और चमक एक साथ होते हैं, उससे समझना होगा कि ये भौतिक शरीर छोटा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। उसको अगले श्लोक से और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से मेरा शरीर छूटा, ठीक है। सारार्थ दर्शनी। काले अर्थात मेरे स्थूल देह के भंग होने के समय में, मतलब स्थूल देह देख रहे हैं, ये स्थूल, जिसको स्थूल देह कहते हैं, मतलब जो शरीर आपको दिख रहा है, वो शरीर छोड़ने का समय आया। उस समय कालः अर्थात वह काल जिसकी मैं चिरकाल पूर्व से प्रतीक्षा कर रहा था, वह उपस्थित हो गया। ये अर्थ है। यहाँ दो काल शब्द देख रहे हैं, एक काले और एक है कालः। काले मतलब काल में, स्थूल देह के भंग होने के काल के समय, मृत्यु के समय, और कालः मतलब वो काल जो भगवान ने बोला था ना कि मैं मेरे पार्षद बनोगे, तो उस समय वो समय उपस्थित तब हो गया कि जब मैं भगवान का पार्षद बनूंगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं या कभी कभी क्लास की शुरुआत से ही बुद्धि बंद हो जाती है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ अंतर समझ रहे दोनों शब्दों में? सप्तमी विभक्ति है ना काले, काल में, तो मृत्यु काल में वो काल उपस्थित हो गया जो मैं जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अगर कोई कहे कि भाई 6:30 बजे शाम को वो समय आ गया जब क्लास शुरू होती है, ऐसा कुछ जिसकी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा होता जिसकी प्रतीक्षा खाली वक्ता करता है और कोई नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 4:30 बजे सुबह वह काल आ गया जब मंगल आरती होती। अब समझ में आ रहा है? कुछ एक 4:30 बजे, ठीक है, कुछ आ रहा। यह इस प्रकार की युक्ति है कि यथा राजा के गमन के समय, राजा के गमन समय में उसका आगमन समय था। जब राजा जा रहे थे तब वो आ रहा था। नहीं समझ में आया? उदाहरण समझते हैं, राजा के जब वो राजा के जाने के समय में, काल में उसका आगमन का समय था, उस काल में वो आता था। उसी कह रहे हैं कि मेरे मृत्यु के समय में वह काल आ गया, वह समय आ गया, या कह सकते वह स्थिति आ गई कि मुझे अब भगवान का पार्षद का देह प्राप्त होना था। आपको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए? कठिनाई है? अच्छा है, कुर्सी में आसक्त नहीं है आप। नासक्त से, ठीक है। भागवती बुद्धि ऐसा युक्ति युक्त है कि भगवत विषयनी बुद्धि अभेद होने पर भी भेद उत्पन्न करती है, परंतु यह स्थिति भिन्न नहीं थी और बुद्धि भेद नहीं कर सकी। मतलब वो समझ नहीं पाए, उनकी बुद्धि अंतर नहीं कर पाई
जो जो भगवान में बुद्धि जाती है वो जगत में किसी वस्तु में भगवान भगवत स्वरूप ही देखती है, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धि भेद नहीं कर पाए कि कब शरीर छूटा और कब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। ये कहने का अर्थ है बस। इसीलिए कह रहे तड़ित सौदाम ने, कहीं कहीं बिजली चमक रही है और लाइट कब आ रही, कौन कब हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, अंतर तो आप नहीं देख पा रहे हैं अंदर। और कभी कभी ये भी देख, दोनों दूसरा अर्थ ले लें कि अगर दोनों बिजली एक साथ कड़क रही हैं तो भी ये कहना मुश्किल होगा कौन सी बिजली पहले कड़की इत्यादि। तो कह रहे मेरी बुद्धि ये समझ नहीं पाई कि कब मेरा शरीर छूटा और कब मुझे आध्यात्मिक देह प्राप्त हो। ये आप अजामिल के प्रसंग में भी देखेंगे, यानी आप समझ लेना चाहिए कि आपको कष्ट नहीं हुआ। समझ रहे हैं? उनको पता ही नहीं चला कि कब शरीर प्राप्त हो गया, साइंस बुद्धि समझ नहीं पाए कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे छूट रहा है और भगवान का भागवत पार्षद का शरीर प्राप्त हो रहा है। ये सब कुछ नहीं, तुरंत इमीडिएटली हो गया, आया गया, आया राम गया राम हो गया, आया गया हो गया। कहने से अकस्मात, कहने का अर्थ है अकस्मात भौतिक देह को त्यागने और सिद्ध आध्यात्मिक देह को प्राप्त करने का समय एक ही समय में उपस्थित हो गया। इसको विद्युत सौदामनी के धारण से कह रहे हैं, ये ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शरीर छूटा अब वेटिंग रूम में पड़े रहे और उसके बाद धीरे धीरे फिर कुछ 6 महीने के बाद भाई अब जो है अभी लॉकडाउन लगा है, जैसे आजकल हो रहा है ना कि लॉकडाउन होता है, नौकरी पास हो गया फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ समय लगा रहे हैं 6 महीने 7 महीने, कहते हैं ना तुरंत ही आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गया। भौतिक उदाहरण देने पड़ते हैं लेकिन समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? पोस्टपोन नहीं हो रहा है कुछ, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे कभी कभी बिजली चमकने के साथ साथ अन्यत्र एक और बिजली की चमक दिखाई देती है, वैसे ही मेरे पंच भौतिक देह भंग काल के समय शुद्ध पार्षद देह प्राप्ति का काल भी उपस्थित हो गया। यह अर्थ है। बड़ा इजीली समझ में आ रहा है ना? एक ही समय में खट से इधर गया, खट से उधर शरीर प्राप्त हो गया। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? बिजली एक जगह दो जगह कड़क रही है, ठीक है। बाल प्रबोधिनी, हे ब्रह्मन, इस संबोधन के द्वारा आपकी भी इस संबंध में सम्मति है, यह सूचित कर रहे हैं। मतलब आप जानते हैं ये कैसे हो गया। भाई कोई व्यक्ति नासमझ हो तो वो समझ नहीं पाएगा कि भौतिक देह त्याग और आध्यात्मिक देह की प्राप्ति तुरंत कैसे होगी। जैसे आज एक भक्त पूछ रहे थे कि आचार्यों की बात पे विश्वास कैसे हो। अरे भाई, जो ब्राह्मण के गुणों से युक्त है, जिसके हृदय में सत्व है, वो समझ लेगा कि किन की बातें हम सुन रहे हैं। और विश्वास इस जगत में होता कैसे, जरा बताइए? सुनने से। जो एकदम अविश्वसनीय लोग हैं उनको ही बार बार सुनने से विश्वास हो जाता है। जब आप आचार्यों को बार बार श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो सहज विश्वास होगा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, और अपनी बुद्धि भी निर्णय करने लगती है, हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम बुद्धू की तरह स्वीकार करना होता है। हाँ, बुद्धू नहीं, बुद्धि के द्वारा स्वीकार करना होता है कि हाँ तो सही बोल रहे हैं। वे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण है, जानकार व्यक्ति हैं, आप भी इसमें सम्मत हैं, ये सब होता है। ऐसा मेरे ही संग ही नहीं हुआ, अन्य के संग भी होता है। देखिए नारद जी के संग जो हुआ वो ऐसा नहीं है कि अन्यों के संग घटित होता हो और व्यासदेव जी को पता नहीं हो। ये रेगुलर फिनोमेनन है, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो इसलिए करे हे ब्राह्मण, आप इसमें सम्मत हैं, कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा अरे ऐसा कैसे हो गया। आप ब्राह्मण हैं, भगवान के अवतार है, तो जानते हैं कि भक्त लोग इसी प्रकार से होता है। समझ में आ रहा है इसका शब्द? इस प्रकार से नासक्तस्य, इसकी संधि विच्छेद कर पा रहे हैं, ना प्लस आसक्त, जिसकी आसक्ति किसी भी नहीं थी, अर्थात मुझ शब्द आदि विषयों में आसक्ति से रहित व्यक्ति का। शब्द आदि विषय समझ रहे हैं? सुनना, और शब्द आदि का मतलब हो गया देखना। कोई भौतिक शब्द सुनने में हम लोग रुचि रखते हैं कि नहीं? मतलब सामान्य लोग रखते हैं। और रूप देखने की तो बहुत लालसा होती है। रूप और शब्द ही तो मुख्य कंटेमिनेशन है मन का। कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। जप में केवल 2 ही चीजों का व्यवधान है, रूप और श्रवण का। जो सुनी है बातें वो याद आती हैं, और जो देखा है वो याद आता है। रसगुल्ले का स्वाद शायद ही कभी याद आता हो जप में। कभी आया ऐसा कुछ? आपने कभी नोटिस किया इस चीज को? रूप और शब्द, इसी का आभास, इसी की स्मृति बार बार हमको रहती है चित्त में, और वही डिस्टर्ब करती है। ग्रहण कर पा रहे, देखिए अद्भुत चीज है। तो कह रहे रूप वासना, मतलब रूप को सुंदर कोई रूप देखें, या कहीं कुछ सुन लें, या कुछ सुगंध लें, या खाएं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आसक्ति से वे रहित थे। ये नासक्त का शब्द का अर्थ है।
स्पष्ट समझ में आ रहा है? मैं केवल टीका समझा रहा हूं, आज मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, वही पढ़ करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। काला अर्थात मरण समय प्रकट हो गया। कौन सा मरण समय? मरण समय का अर्थ जिसकी वो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षमाण। हाँ, पिछले श्लोक में देखा था। तो आप विश्व में अनासक्त क्यों थे? मान लो कोई प्रश्न करे कि विश्व में अनासक्ति के हेतु को कह रहे हैं अमल आत्मना से। अमल अर्थात राग आदि रहित, जिसका आत्मना अर्थात अंतःकरणों वैसा में था। देखिए, शब्द उपस्थित भी हो और रूप उपस्थित भी हो, लेकिन हृदय में अगर राग नहीं है तो आप आसक्त नहीं होंगे। आप पिछले श्लोक में सुन लिए थे, गतस्पृहा, तुष्ट मना, पर पूरी पृथ्वी में घूम रहे हैं, तो उसका अर्थ ये तो नहीं कि वो देख नहीं रहे कुछ। क्या है? याद आ रहा है? ऊंच नीच वस्तु को देख करके आसक्ति हो जाती, कहते ना उसको देख करके कोई आसक्ति मन में नहीं हो रही थी, कोई घृणा भी नहीं थी, ना कोई घृणा ना कोई आसक्ति इस प्रकार की। देखिए कितने सुंदर सुंदर गुण हैं इनके। भगवान के धाम जाने के लिए ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ये समझ पा रहे हैं कारण क्या है? जब हृदय शुद्ध हो गया तो कोई आसक्ति नहीं होती। एक उदाहरण से हम एक सन्यासी समझा रहे थे कि देखिए, भक्ति करते करते जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो आप प्रारंभ की अवस्था में क्या देखते हैं? सभी लोग संग ऐसा होता है, कोई सुंदर स्त्री देखी तो बार बार देखने का मन करता है, ईमानदारी की बात है। इसमें शादी और ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है, गृहस्थ और ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है। रूप वासना हम सब में है, सुंदर रूप देखने की इच्छा सबको होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चित्त दूषित होता है तो जो रूप वाकई सुंदर नहीं उधर देखते हैं। Doesn't make sense? कितना ही कोई रूपवान व्यक्ति हो, वो उसकी जो भी रूप है वो केवल 1 mm के है, बस मान लीजिए, उसके अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है ना। अब हम ऐसे इसमें थोड़ा व्याख्या करना चाहते हैं, बड़ा विरोधपूर्ण व्याख्या है। जो हमारे ब्रह्मचारी वो जानते हैं कि हमारे मंदिर में एक माता जी थी, पहले उनको एक फितूर था कि मैं बहुत मोटी हूँ। वो मोटी नहीं थी, वो खाती नहीं थी, तो उसको देख करके हमको वो फोटो याद आती थी जो हम लोग को दिखाया गया था कि कंकाल होता है ना, कंकाल की फोटो दिखाते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में कि भाई देखो क्या आप ये अंदर का कंकाल है। वो बिल्कुल उसकी खाल ऐसे जो अंदर चिपक गई थी, समझ रहे ना, आज अंदर गाल घुस गए थे। अब उसकी शादी करने की इच्छा हुई तो कहने लगा, तब समझ में आया कि नहीं भाई, मैं तो काफी मोटी नहीं हूँ, मतलब इतना कंकाल स्वरूप मुझसे कौन शादी करेगा। तो खाना चालू कर दिया उसने, तो अभी तो मोटी हो गई। अच्छी खासी मोटी। एक आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? भक्त तो जानते हैं एकदम। मुझे लग रहा है इनका बिफोर आफ्टर करना चाहिए तो समझ में आ जाए कि भाई हम शरीर नहीं है। एकदम दिख रहा है कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है केवल खाने से। खाली मैं बोल रहा हूं कि रूप के प्रति आसक्त है, लेकिन देखिए उसी रूप से कुछ निकाल दिया जाए, सारा मटेरियल अंदर का निकाल दिया जाए तो रूप बिल्कुल आकर्षक नहीं लगेगा। उस स्त्री को तो देखने का मन भी नहीं करता, एकदम कंकाल स्वरूप थी। और अभी पहले से तो ठीक ही लग रही है, मतलब कहने सेंस जिससे उससे शादी कर रही है उस कारण से अपने को ठीक कर लिया उसने। लेकिन हमको तो स्मृति है कि वो कंकाल ही है वस्तु। कंकाल मतलब कंकाल जैसा ही था बिल्कुल। और हमारा भी अंदर शरीर कैसा है? कंकालमय। तो इसी को तो बोला गया था अवध्यम इमम लोक। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। तो मैं खाली इस बारे में बोल रहा था कि राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, इस कारण से राग नहीं है, इस कारण से विषय वस्तु उपस्थित होने पे भी कोई इनको आकर्षण नहीं था। ये बात बोलना। ऐसा होने का भी हेतु क्या था? भाई क्यों हो गए आप अमलात्मना? कैसे आपका मन पवित्र हो गया? तो कह रहे कृष्ण मतिर, अर्थात श्री कृष्ण में ही जिनकी मति थी वैसा मैं था, यह अर्थ है। अर्थात भगवान में ही मति लगा लगा करके हम अमलात्मना हो सकते हैं, राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। बस अब हमने सुना है ब्रह्मचारी क्लासेस में, बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो लेकिन स्त्री की बहुएं देख करके सारा उसका ज्ञान समाप्त हो जाता। बहुत डेंजरस है। अब क्या नाम से उनका, विश्वामित्र को तो जानते ही हैं, बहुत डेंजरस है। तो जब तक कृष्ण में मति नहीं होगी, कृष्ण में आसक्ति नहीं होगी, व्यक्ति इस राग आदि से मुक्त नहीं हो सकता। राग मतलब समझे ना, अटैचमेंट आदि से मुक्त नहीं हो सकता। अरे वो देखे नहीं थे तो सुने तो थे ना, वही तो बोला, श्रवण और रूप, यही तो। उसके बाद देखे भी थे। ऐसा ये भी होता है, अरे थोड़ा सुन लेते, अरे सुनोगे भी फिर देखोगे भी, और उसके बाद फिर दिखोगे नहीं। फिर दिखोगे नहीं, फिर गायब। चलिए जो भी है, ठीक है, हम उसको ज्यादा लेकिन मेन बात है कि कृष्ण में मति रखने से, अब जैसे मैं भी देख रहा था कि मैं इसके अनुवाद कर रहा था तो पूरा 2 घंटा है, कम से कम 2 घंटा तो लगा मेरे को सब कुछ एडजस्ट करने में। मति भागवत में लगती कम से कम उस समय तो मन में पवित्रता रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम
कोई भी आता है ना कुछ बात भी करता है तो मन उधर बात बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि उस समय बिल्कुल कहीं बात करने का कुछ भी करने का मन नहीं करता। बहुत मति इसमें लगाने से बहुत अच्छा लगता है। अकस्मात काल के प्रकट होने को एक दृष्टांत से क्या है, काले आदि से, एक साथ कैसे दोनों काल उपस्थित हो गए, मरने का और देह त्याग प्राप्त करने का। तो उसको कह रहे हैं काले अर्थात वर्षा। देखिए समझा रहे हैं, काले अर्थात वर्षा काल में तड़ित अर्थात विद्युत जिस प्रकार प्रकट हो जाती है उस प्रकार ही अर्थ है। देखिए थोड़ा काले का अर्थ ने अलग लिया, काले को बोला काले तड़ित सौदामिनी यथा को जोड़ दिया। आपको प्रभु जी टू मच हो रहा है, नहीं टू मच नहीं हो रहा, बड़ा आनंद हो रहा है। पहले वो काले का अर्थ ले रहे थे कि वो मृत्यु काल में, अब कह रहे हैं उसी काले शब्द को उन्हें तड़ित सौदामिनी से जोड़ दिया कि जैसे वर्षा काल में बिजली दो जगह चमकती है उस प्रकार से। आर यू विद मी? ठीक है, मैं जूम के डिवोटीज को भी चेक कर लेता हूँ, भाई कोई है कि नहीं। अरे आज तो कोई आया ही नहीं। ओहो, आज तो बहुत कम लोग हैं। समझ गए कि बहुत कठिन श्लोक है। ठीक है, नहीं है 100 लोग तो हो ही गए। ठीक है, चलेगा। तड़ित का सौदाम, सॉरी, हाँ ये समझ में आया। काले का अर्थ क्या ले रहे हैं? काले का अर्थ है कि जिस प्रकार से दृष्टांत को समझाने के लिए काले का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से वर्षा काल में बिजली चमकती है, प्रकट होती है, उस प्रकार से तड़ित का सौदामिनी विशेषण उसके स्पष्ट प्रकाश को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है। तड़ित सौदामिनी, ये श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई बिजली और सौदामिनी एक ही अर्थ है, तो तड़ित सौदामिनी क्यों कह रहे हो? एक एक शब्द पे देखिए आचार्यों ने कितना विचार किया है ना। बिजली और सौदामिनी एक ही बात है, तो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं सुदामा माला को कहते हैं। सुदामा से सौदामिनी आया, सुदामा माला को कहते हैं और उससे उत्पन्न होने के कारण सौदामिनी कहा गया है। अर्थात बिजली जैसे माला के आकार की चमकती उसी तरह से। कुछ स्मरण कर पा रहे हैं? अभी हम लोग जब पारायण करते हैं उसमें फाइल में देखे होंगे आप, बिजली किस प्रकार से ऐसे सर्किल में दिखती है। बहुत बार पूरा सर्किल नहीं होता लेकिन मोटा मोटी होता है ना, चमकीला माला की तरह। हाँ जैसे यहाँ तो ठीक से इतना नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ मोटा मोटा मान सकते हैं। बहुत बार एक हाफ सर्किल में या 75% सर्किल में दिखाई पड़ती है। तो कह रहे हैं सौदामिनी शब्द का ये समझना चाहिए कि जैसे बिजली माला के रूप में चमकती है, उसलिए इस विशेषण से समझा रहे हैं कि माला जैसी दिखने वाली बिजली एक अर्थ है। अरे छोड़ दीजिए प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, एक और अर्थ है। अथवा मतलब एक और अर्थ है कि सुदामा नामक एक स्फटिक का पर्वत है। स्फटिक समझते हैं, हमारे नटवर प्रभु समझते होंगे। कई बार दुकानों पे बोलते हैं स्फटिक है, हाँ स्फटिक है, लेकिन नकली स्फटिक होता है, बेचते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे। उधर बस में भी हम लोग को दे दिया गया था। फिर मैं तो ईमानदार बोलने का, भाई असली स्फटिक नहीं है, असली स्फटिक बहुत महंगा होता है। गलत कुछ कह रहे हैं, असली स्फटिक बहुत महंगा होता है, लेकिन दुकान में बेच दिया जाता है, भाई यही है 10 रुपए का 20 रुपए का। हाँ स्फटिक मणि बड़ी चमकदार होती है। अब पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन स्फटिक ही कहते हैं। हाँ क्रिस्टल। फिर कह रहे हैं स्फटिक आदिमय पर्वत के सन्निकट में, मतलब वो पर्वत जिसमें बहुत सारी स्फटिक मणि हो, उसके निकट अगर बिजली चमकती है, पर्वत के सन्निकट में बिजली अत्यधिक चमकती है, इस प्रकार काल स्फुरित हो गया। ये अर्थ तड़ित सौदामिनी का दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। बिजली तो बिजली हो गई, लेकिन बिजली अगर पर्वत के पास चमके तो और चमकेगी, क्योंकि उसकी जो चमक है वो पर्वत के द्वारा और रिफ्लेक्ट होगी। तो इस प्रकार से एकदम ऐसे करके काल प्रकट हो गया। मैं क्या ड्रामा करूं, तो समझ ही रहे होंगे आप। एकदम प्रकट हो गया कि धड़ से आध्यात्मिक भौतिक शरीर छोटा और धन से आपको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। धन और धड़ तो टीका का व्याख्या नहीं है, लेकिन हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। धन और धड़ समझ में आ रहा है आपको? धड़ से गिरा और धन से आपको आध्यात्मिक शरीर मिला, एकदम चमकदार। क्योंकि अब एकदम इस अर्थ समझ सकते हैं कि एकदम चमकीला तेजोमय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे ही व्याख्या करने का प्रयास करना। तात्पर्य, कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। ये व्याख्या हो गई अभी कि क्यों अमल आत्मना थे, क्योंकि कृष्ण मति थी। कृष्ण में मति लगाए बिना व्यक्ति राग से कभी मुक्त नहीं होता। गीता भूषण में बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आप लोग सुने होंगे ना कि इंग्लिश क्लास में, कि किस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञानवान है, प्रकृति ज्ञानवान अपि, है ना, निग्रह किम करशति, वह भी राग के द्वारा ही कार्य करता है।
तो जब भक्तों के संग में आके भक्ति करता है तब इस राग और द्वेष से मुक्त होकर के वो कार्य कर सकता है। याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था अंग्रेजी में, डिड आई टीच यू नाइसली, नॉट नाइसली बट डिड आई टीच यू ऑल दिस थिंग्स। प्रभु जी इतने समय तक याद थोड़ा ना रखते हैं हम लोग हमें वो सोचते तभी तक याद रखना होता है जब तक क्लास होती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद कुछ लोग याद रखे होंगे उसको। तो इस प्रकार से काल उपस्थित हो गया। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। क्या प्रभुपाद जी बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग समझ रहा है एकदम, क्या तात्पर्य लिखे हैं। पता नहीं आप लोग कैसे लग रहा है, लेकिन मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है ऐसा सुन करके। जो व्यक्ति भगवान जान रहा है कि बस कितना समय बाकी है, क्यों भाई सॉरी अच्युत कृष्ण प्रभु, भगवान अच्युत के पास पहुंचने में कितना समय, आपकी उम्र से 27 साल है, 3 इधर हो गए, 30 हो जाओगे, उसके बाद 20 साल और 50 का तो बुढ़े हो जाएंगे, कुछ करने लायक रहे नहीं। ऐसे बोलो समझ रहे हैं हम, अरे ऐसा आपके संग नहीं, मेरे संग भी है, हम तो 40 के करीब पहुंच गए, तो हम खाली बोल रहे हैं कि छोटा सा जीवन है और कृष्ण में मति लगाकर, कृष्ण की सेवा में लगा करके अगर आप भगवान के पार्षद बन गए, भगवान करे बन जाओ, सभी बन जाए, यहाँ जितने उपस्थित हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं वो भी सब बन जाए, क्या दिक्कत है प्रार्थना करने में, खर्चा तो होता नहीं है। लेकिन अगर सब बन जाए तो आप देखेंगे पीछे मुड़ करके कि आपको क्या भौतिक उपलब्धि प्राप्त हुई कि नहीं हुई। और जैसे आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसे अगर आगे देख रहे हैं मुझे भगवान का पार्षद बनना है, तो इधर कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। वही जो आज सुबह हम सुन रहे थे त्रिनादपि सुनिचिना में, कि जितना मेरे जीवन निर्वाह उपयोगी है उतना ही धन ग्रहण करें और अपना अधिक से अधिक समय भगवान के कीर्तन में लगाएं, यश को श्रवण और कीर्तन में लगाएं। इसी के द्वारा हम भगवान के पार्षद बन सकेंगे। मुझे पता है ये बात कई बार समझ में नहीं आती है, या एटलीस्ट समझ में आती है लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करेंगे वैसे वैसे क्लियर होने लगता है कि हाँ, इससे हम भगवान के पार्षद बन जाएंगे और हमारी समस्या हमेशा के लिए सॉल्व। तो मैं अपनी हाउ टू से मटेरियल एस्पिरेशंस को अपने आप ही त्याग दूंगा, इसमें क्या करूंगा, इससे मिल क्या जाएगा मेरे को। वैसे बड़ा आसान होता है, पता है, जिस भी मटेरियल एस्पिरेशन को लेके आप चल रहे हैं, जरा देख लीजिए कि जिनको मिल गया है वो कितने खुश हैं, वो कितने संपन्न हैं। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन इस पे ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमारे महाराज पे बड़े समराइज करते हैं, मैटर डज नॉट मैटर। समझ में आ गया, बड़ा अच्छा लाइन है। भौतिक वस्तुओं के ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है, और भक्ति करने में भी अगर हम शोक से अभिभूत हो जाते हैं, भाई ये नहीं हो पाया, ये नहीं मिल पाया, तो फिर भजन कैसे करोगे। कर्मानुसार चलता रहेगा। देखिए ना, आप देखना, मैंने देख रहा हूँ, जैसे गला खराब है, कुछ कर भी रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा, और एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो मैंने कितनी बार देखा है। अब उसके लिए अपनी सेवा थोड़ा रोक देंगे हम। डज इट मेक सेंस? बहुत अच्छा है। ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं हैं। जैसे कोई बड़ा अच्छा था, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कठपुतली को कोई परिवार है, इसमें कोई पिता है, इसमें माता बना हुआ है, कोई बच्चा है, इत्यादि इत्यादि, कि वो वास्तविक परिवार है। योषा दारुई मई यथा, याद आ रहा है, एकदम गुणों के द्वारा उनको सबको नचाया जा रहा है। इसलिए अगर पिताजी कहते हैं कि भाई 1:30 बजे तक हमको साथ दो, तो कौन ना, हम तो भजन करेंगे, हम तो जल्दी सो करके सुबह उठेंगे। कहने का मतलब अगर माता पिता ये बोलते हैं कि हमारे भोग में आप मदद करो, तो नहीं करना चाहिए। वो एक कठपुतली की तरह से, ये देखिए, मैं बुरा तो नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है कि हमारे भौतिक माता पिता कठपुतली की तरह है? ये समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुणों के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित। जो मैं बोल रहा हूं, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, कि आप लोगों को देखने में समर्थ हो पा रहे हैं इस बात को? नहीं, कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं। और वह अगर हमको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई इसमें एनर्जी लगाओ, कठपुतली ठीक से अच्छी कठपुतली नहीं बन रहे हो, थोड़ा अच्छे से बनो, अच्छे से नृत्य करना सीखो, तो हमको नहीं इस प्रकार से उसमें मति लगाना चाहिए, कृष्ण में मति लगाना चाहिए। इस पर तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सुंदर बात। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्ति का यही लक्षण होता है, और समय के साथ
हाँ, बात कर रहे थे कि वह इस जगत की किसी वस्तु को मान अपमान हानि लाभ को ज्यादा महत्व नहीं देते। सुबह का जप अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कथा श्रवण अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसको महत्व देते हैं। ये बहुत अच्छी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है, और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है, परिपक्व रहता है, तो एक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो यानी एक व्यक्ति के संग नहीं हो रहा है, सभी के संग इस प्रकार से होगा। जो भक्ति में परिपक्व हो गए, धड़ से शरीर गिरा और धन से आपको आध्यात्मिक शरीर में कुछ भी याद नहीं रहा, तो धड़ और धन याद रहेगा आपको, बस ठीक है, ठीक है। पता नहीं, मुझे तो एक ज्योतिष बोला कि आप किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। मैं कहा वाह, वेरी नाइस। किसी की सेवा ना, अच्छा आनंद प्रभु, आप जानते हैं आनंद प्रभु के बारे में? साए से निकल गए, धड़ से शरीर छूटा और धन्य से भगवान के पास, कोई झमेला नहीं। अच्छा है ना सर? वैसे इस पे थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। घर में शरीर त्यागना बहुत निंदित है, ये समझ रहे हैं? ये प्रभुपाद जी इस प्रथम स्कंद में आगे कहने वाले धृतराष्ट्र के प्रसंग में, जो व्यक्ति अपने घर से दूर मरता है उसको नरोत्तम कहा जाता है। और जो कहे ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, और होम में ही मरेंगे, वो नराधम है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब भागवत का शब्द है। तो कैसे, किस तरह समझाइए, कुछ समझ में नहीं आया। समझना चाहते हैं आप लोग? अच्युत कृष्ण समझना चाहते हैं घर में शरीर त्यागना कैसे खराब है? नहीं समझाऊं आपको? समझ? हाँ ठीक, प्रभु जी ने परमिशन दिया है तो विद ड्यू परमिशन हम सब। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में टॉयलेट होता है, तो टॉयलेट में टॉयलेट करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम में टॉयलेट करेगा तो बहुत बुरा है कि नहीं? ड्राइंग रूम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ड्राइंग रूम में अगर लैट्रिन करते तो बहुत खराब, त्याग करे, मल त्याग करेगा तो बहुत बुरा माना जाएगा। उसी प्रकार से घर में शरीर त्याग करना, देह त्याग करना बहुत बुरा माना जाता है। धाम में शरीर छोड़े, या एटलीस्ट घर से दूर शरीर छोड़ना चाहिए, जहां कोई हमारे, जिसमें हमारी आसक्ति हो, वो हमारे सामने ना रहे। जो भी रहा, लेकिन इस प्रकार से ऐसा भक्त को एस्पिरेशन होना चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है, और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। समझ रहे हैं? एक साथ भौतिक देह का त्याग, आध्यात्मिक देह की परम। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से, भगवान की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है, और उसकी आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। विकास मतलब धीरे धीरे नहीं होता, पैदा नहीं होता है, वो तुरंत मिलता है। और माँ के गर्भ में भी नहीं बैठना पड़ता। ये नहीं कि गोलोक में आप किसी माँ के गर्भ में जाएंगे, फिर 9 महीना सड़ेंगे, उसके बाद सड़ेंगे, या जो भी कह लीजिए, कष्ट भोगेंगे, फिर प्रकट होंगे, ऐसा नहीं। कितना जादूमय है ना साइंस है। और एक्चुअली गोलोक जाने के बाद नहीं, पहले ही शरीर दे दी जाता है। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मरते समय आसक्ति त्यागे, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। कृपया इससे तो तुरंत बाहर आ जाइए कि हम पूरा जीवन आसक्त रहेंगे, आसक्ति को बढ़ाएंगे और मरते समय छोड़ देंगे। अरे मरते समय कहीं नहीं फंसोगे, चेस में फंस जाओगे। हमारे रिश्तेदार सुन रहे हैं, वो 10 घंटा चेस खेलते हैं और कैंसर हो चुका है अभी। मैं आज भक्तों को बता रहा था कि कब्र का, मान लो कब्र में पानी भरा हो तो टांग टच हो रही है कि हाँ पानी ठंडा है कि गर्म, एकदम कब्र में पांव लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी अब चेस खेल रहे हैं। तुम्हारे वजीर को तो काल उड़ाएगा सीधे सीधे अटैक करेगा, बाईपास करके उड़ा देगा, खत्म। देख रहे हैं कैसे? अब इसमें तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी हम तो हमारे पास नेक्स्ट श्लोक बहुत लंबा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आसक्ति पहले से त्यागते हैं। और क्या ये बताइए, जितने भक्त यहाँ उपस्थित है, क्या आपकी एक भी आसक्ति नहीं छूटी? इज इट नॉट? ये आप अपने जीवन में अनुभूत कीजिए, जब अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन औषधि के रूप में कार्य कर रहा है। कितनी विषय आसक्ति है हमारे, कितना कचरा समाप्त हो गया है। कभी भक्त को अपना जप नहीं त्यागना चाहिए, और उसको और गंभीरता से करता जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभूत होने के बाद भी अश्रद्धा क्यों? नहीं देख रहे आप लोगों की किसी की कोई बुरी आदत नहीं छूटी। और ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग एकदम अब्जॉर्ब हैं, मन एकदम लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है। संघर्ष ही कर रहे हैं। संघर्ष करते हुए भी हमारे कितने कचरा सब साफ हो गए। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जगत में रहते हुए भी सारी इच्छाएं समाप्त है। प्रभुपाद जी भी शरीर छोड़ रहे थे, तो डॉक्टर पूछा कुछ इच्छा है? कहते ना, कोई इच्छा नहीं।
क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है। कोई इच्छा नहीं है, भगवान के पास जाना चाहता हूं बस, कोई इच्छा नहीं। नहीं, अरे भागवत की अनुवाद करना एक अलग बात है, इच्छा का मतलब तो कुछ खाना देखे नहीं आप मरते हुए लोगों को, अरे वो चाट ले आओ, देखा है इतने में चाट लेके आएंगे, नहीं कहते हैं फिर पकौड़ा ले आओ, देखे आप कभी ऐसे? मरते मरते भी चटनी ले आओ, आपने देखा नहीं ऐसा? हमने देखा नहीं, कि मरते मरते भी जलेबी ले आओ, ये ले आओ, बहुत सारी इच्छाएं आती हैं। हाँ, अरे पोते को बुला दो, उन वही उसकी जान फंसी रहती है जैसे तो जैसे पोता पोता नहीं तोता हो गया होता ना, कभी कभी तोते की तोते में जान रहती है, उसको मरोड़ दिया तो मर गया राक्षस असुर, तो उसी प्रकार से लोगों की रहती। कितना सुंदर हो जाए ना। जैसे मेरी माता जी बता रही थी कि इनके दादाजी शरीर छोड़ रहे थे, तो सब लोग रोने लगे, रोने की जरूरत नहीं है, मिट्टी लेपो, गोबर लेपो, गोविंद का नाम लो, भगवान का नाम लो, मैं जा रहा हूँ, बस वो चले गए। हाँ हाँ, लेटे उसके बाद शरीर छोड़ दिया। तो डिवोटी ऐसा नहीं कि व्यक्ति डिवोटी होगा तो उसकी आसक्ति रहेगी, नहीं, आसक्ति छूट जाती है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल ये अग्निवक्त हो जाता है। हाँ, ये तो आप स्पर्श तो समझ ही रहे हैं, बार बार भक्ति के संपर्क से चित्त शुद्ध होता चला जाता है, तो आसक्ति से व्यक्ति रहित हो जाता है। अब मैं आप लोगों से ईमानदारी के 1 घंटे तो मांग ही रहा हूं, क्योंकि ये श्लोक काफी लंबा है और बताए बिना छोड़ूंगा नहीं, इतनी जल्दी छोड़ देंगे भाई। और इसमें लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप एकदम एकदम आपकी आंखें गोल हो जाएंगे जगन्नाथ की तरह। क्या बात है भक्ति की, ठीक है। और थोड़ा संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, माइक बोलिए, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। ताम मतलब उसको, उस शुद्धाम भागवतीम तनु, उस शुद्ध यानी कि शुद्ध सत्वात्मक जो शुद्ध तत्व से बनी हुई है वह भागवतीम अर्थात भगवान के पार्षद होने के योग्य तनुम अर्थात देह को। ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम, उस शुद्ध भागवती तनु भगवान के पार्षद की तनु को मई प्रयुज्य माने मतलब नियम माने, मतलब मुझको दिया भगवान ने, या मई कह सकते हैं मुझ में अर्पित किया, ऐसे कह लीजिए। कहने का अर्थ है कि मुझको दिया। और आरब्ध कर्म निर्वाणो निपतत पांच भौतिका, मेरा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो चुका था और मेरा जो 5 भौतिक शरीर था, जो 5 तत्वों से बना शरीर था, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वाला जो शरीर था, वह न्यपतत अर्थात उसका पतन हो गया, वो गिर गया। जब हम लोग पारायण कर रहे थे वो फोटो देखे थे ना, नारद जी का शरीर, उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और भौतिक शरीर यहीं छूट गया। जैसे मान लीजिए ये एक मेरा भौतिक शरीर है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या कहेंगे इसको, उत्तरी, तो ये गिर गया और मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। हाँ, अरे भाई उधर नहीं जाओ, मैं जो बात बोल रहा हूं ये मान लीजिए टोटल मान के चलिए कि ये मेरा भौतिक शरीर तो एक गिरा और इधर मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अभी इसको वापस पहन लेते हैं, अभी कुछ समय के लिए अपना भौतिक शरीर वापस ले लेते हैं, ठीक है। ठंड लग रही है क्योंकि आध्यात्मिक शरीर को ठंड लग रही है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, श्लोक तो समझ में आ गया, उसकी व्याख्या देखिएगा आप लोग। इसके लिए भागवत पढ़ना चाहिए, 6-6, 7-7 घंटे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। और कभी कभी तो पेरेंट्स बोलते हैं डिग्री लेने के लिए पढ़ लो, नौकरी मत करना। अच्छा ये बताओ, पता नहीं क्या लोग मेरी डिग्री देखते हैं। मैंने कहा, फिर मैं गुस्सा हो गया थोड़ा सा, मैंने बोला कि क्या आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे की डिग्री देखते कहाँ तक पढ़े हैं? कौन, अब इनको छोड़ दीजिए, नेटवर्क को छोड़ दीजिए, किसी को पता है कहाँ तक पढ़े हैं? डिग्री देख करके कथा सुनते हैं उनकी। अच्छा उनकी तो नहीं होगी, परम पूज्य वृंदावन महाराज कहाँ तक पढ़े हैं? इनके अलावा किसी को पता नहीं होगा, शायद आप ही को पता होगा तो किसी को पता नहीं होगा, बाकी सब अंदाजा लगाएंगे। भौतिक डिग्री का आध्यात्मिक प्रकृति से क्या मतलब है बताइए? और प्रभुपाद जी की डिग्री तो आप लोग देख के ही प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े थे ना, जब पहली बार कोई भगवत गीता दिया था, ये भैया ऑथर कहाँ तक पढ़े हैं? पीएचडी किए कि नहीं?
मैंने अपने गुरु महाराज का उदाहरण दिया। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज 12वीं छोड़ दिए और उनके शिष्य देखिए कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग तो नहीं पूछ रहे महाराज जी आपने 12वीं क्यों नहीं पास करी कोई पूछता है बताइए। इस प्रकार से सोचना चाहिए। और नारद जी ने कौन सी 12वीं पढ़ ली थी जब भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो नारद जी को डिग्री लिए हुए थे क्या, जरा बताइए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कभी कभी लोग कर देते हैं और ये क्यों होता है? क्योंकि मूर्खों से श्रवण करते हैं। देखो मेरे तो पीछे छिपकली आती तो उनके ऊपर ही प्रवेश कर गई। वाह वाह, कोई बात नहीं, खाएगी नहीं आपको, घबराई मत, ऊपर भागा दीजिए इसको। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। लेकिन ये मत सोचिएगा भाइयों मतलब माता जी ऑल्सो, प्रभु जी माता जी, कि उस समय प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ जब उनको आध्यात्मिक शरीर मिला मैं उसको कैसे एक ऑपरेशन कर लीजिए और घुसा दीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि जब उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ तब उनके बहुत जो प्रारब्ध कर्म थे नष्ट हो गए थे, ऐसा नहीं था। प्लीज इस बात को, ये थीम ही रहेगी पूरे डिस्कशन की। ऐसा नहीं है कि जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ तब उनके कर्म नष्ट हुए। कर्म तो बहुत पहले नष्ट हो चुके थे। अब बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं। भगवान के भक्तों के कर्म तो साधना काल में ही नष्ट हो जाते हैं। उनकी साधना परिपक्व हो जाए इसलिए भगवान शरीर धारण करवाए रखते हैं। सुने थे नाम चक्रवर्ती पाद के डिस्कशंस में कर रहे थे, वो कर्मानुसार उनका शरीर नहीं चल रहा है, वो भगवान की कृपा से वो शरीर चल रहा होता है। जैसे आपको याद है पंखे वाला उदाहरण, पंखा बंद चल रहा था, आपने बंद कर दिया है, लेकिन कुछ समय तक वह एक अभ्यास वस्तु होता रहता है। इहा यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन से वचन से कर्मों से भगवान की सेवा कर रहा है वह जीते जी मुक्त है। जैसे हमने कभी आपने सुना भी होगा अपने परिवार वालों से, बेटा तूने तुमने जीते जी मार दिया, जी रहे हो तो मर कैसे गए तो समझ रहे हैं, मरने के बराबर। लेकिन यहाँ पे जीवन मुक्त का अर्थ है कि वो जीते जी मुक्त अवस्था में, कर्म बंधन में बिल्कुल नहीं है, जो कृष्ण की सेवा करना चाहते भी है। ध्यान दीजिएगा, यह मतलब चाह रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, केवल चाह रहा है कि मैं कृष्ण का भजन करूं तो मुक्त है, और करने वालों को तो छोड़ ही दीजिए। इसके द्वारा भक्त और भक्ति की महिमा प्रकाशित होगी, इसलिए इस तात्पर्य को बड़े गंभीरता से समझिएगा। पहले अनवय समझ ले। ताम मतलब उस, और शुद्धाम मतलब दिव्य, भागवती अर्थात भगवान की संगति करने योग्य, तनुम अर्थात शरीर को, मई अर्थात मुझको, प्रयुज्य माने अर्थात प्रदान किए जाने पर। ये लाइन समझ में आ रही है? वह आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर जो भगवान के पार्षद बनने का योग्य, मतलब भगवान के पार्षद का शरीर मुझको दिए जाने पर आरब्ध कर्म निर्वाणा, ये आरब्ध कर्म निर्वाणा, ये 3 अलग अलग नहीं, एक साथ कंपाउंड वर्ड है, आरब्ध कर्म निर्वाणा। इसका बहुत महत्व है, इस वजह से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। देखिए जब अनुवाद किया जाता है तो बस यथाश्रुत अर्थ रख दिया जाता है। यथाश्रुत मतलब जैसा सुन रहे हैं वैसा, लेकिन उसका क्या अर्थ है वह आचार्य लोग टीका में समझाएंगे, और प्रभुपाद जी इसको हिंट करेंगे कि आचार्यों ने ऐसा किया है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कर्म समाप्त हो गए और पांच भौतिक न्यपत अर्थात मेरे पंच तत्वों से बने शरीर को मैंने त्याग दिया। ओके, तो ये धारणा मत कीजिएगा कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए और पंच भौतिक शरीर गिरा और फिर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त। तो इससे अर्थ यह हो जाएगा कि मृत्यु काल तक उनका प्रारब्ध कर्म बना रहा। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हम पहले के किए गए कर्म हैं अब वो फलीभूत हो रहे हैं, ये दिख रहा है, सब ऐसे इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है, हमारी नाक है, हमारा शरीर है, इत्यादि इत्यादि, जिनको अभी हम वर्तमान समय में भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब हमारे सामने एक माइंड ब्लोइंग कमेंट्री आने वाली है, तो कृपया उसको बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सारार्थदर्शनी भगवान ने पहले ये कहा था कि हित्वा अवद्यम इमम लोकम गंता मज्जन तामसी, इस निम्न शरीर को छोड़कर तुम मेरे पार्षद बन जाओ। स्पष्ट है, तो जानते हैं। शुद्धाम अर्थात शुद्ध सत्वमयी अर्थात भगवत पार्षद रूप देह लाभ हुआ। ये समझ रहे हैं इसका अर्थ? हमारा शरीर किससे बना है अभी? रजोगुण, तमगुण, सतगुण, उसी के प्रोडक्ट हैं पंच।
5 प्रकार के तत्व, उनसे हमारा शरीर बना हुआ है। तो शुद्धाम का अर्थ है कि उसमें न रजोगुण था, न तमोगुण था, न सत्वगुण था। ये समझ में आया अच्युत कृष्ण प्रभु? शुद्ध सत्व समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? समझाया था मैंने, शुद्ध सत्व से सारे भगवान के पार्षद आध्यात्मिक जगत वह शुद्ध सत्वात्मक है, वहां रजगुण तमोगुण सत्वगुण का कोई प्रवेश ही नहीं है। ये समझ में आ गया शुद्धम का अर्थ? ठीक है। भागवती तनु अर्थात भगवत पार्षदत्व लाभ के लिए उपयुक्त देह, किंतु वह माइक नहीं था। समझ में आया? वह देह दिया गया जिससे वह अब भगवान का साक्षात दर्शन हमेशा कर सकते थे और साक्षात सेवा हमेशा कर सकते थे। इसीलिए कह रहे हैं भागवती तनु। ये नहीं कह रहे थे कि वह भगवान बन गए। भागवत तेरी तनु का अर्थ ये नहीं कि भगवान बन गए, भगवान की सेवा के लायक शरीर दे दिया गया। ऐसे समझिए, मान लीजिए हमको पानी में सांस लेना है, तो क्या इस शरीर से ले सकते हैं? तो हम लोगों को उस तरह का शरीर दिया जाएगा, दिया जाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम पानी में सांस ले सकते, ग्रहण कर रहे हैं। सूर्यदेव की सेवा करनी है उनके ग्रह में जाकर के, तो क्या आपको तेजोमय तनु दिया जाएगा कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में जाना है तो वहां भौतिक शरीर लेकर के आप भजन नहीं, सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भागवती तनु अर्थात ऐसा देह, आध्यात्मिक देह जो भगवान की सेवा करने के लिए होगी। केवल नारद जी को मिला, उसके बाद सप्लाई समाप्त हो गई। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो जाता है कोरोना में सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है, आपके लिए भी है अच्युत कृष्णा, आपके लिए भी है। डाउट लग रहा है कुछ? नहीं, तो सुबह आएंगे ना मंगल आरती में? केवल कल नहीं, रोज। अरे प्रोजेक्ट टू अच्छ। ये भागवती तनु का प्राइस तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम होता। अगर 7 बजे आने के लिए बोलते तो मैं सोचता भी, 4:30 बजे आने के लिए बोल रहे हैं। यही बात ध्यान दीजिएगा। 10, 12, 39 ये थोड़ा जबरदस्त श्लोक है कि एक बार भी कोई भगवान के स्वरूप को अपने मन में जबरदस्ती लेके जाता है तो भगवान उसको अपना भागवती, वहां पे भी शब्द है भागवती गति देते हैं। यहां सुन रहे हैं भागवती तनु, वहां कह रहे हैं भागवती गति, एक ही अर्थ है, अपना पार्षद बना देते हैं। तो आप सोचिए, अगर रोज मंगल आरती में भगवान का दर्शन करेंगे, चाहे जूम से या साक्षात जैसे भी, तो कहाँ जाएंगे? सुमद्रा समझ में आ रहा है आपको? अगर आप रोज भगवान का दर्शन करने के लिए आओगी और भगवान के सामने डांस करोगी तो किसके पास जाओगी? भगवान के पास। एक छोटे बच्चे को ही समझ में आता है, सिंपल। करके देखिए, मर के देखिए, जस्ट डू इट एंड सी व्हाट कृष्णा विल गिव यू। ठीक है। प्रयुज्य माने अर्थात श्री भगवान के द्वारा जब वह मुझे प्रदान की जा रहा था। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सिंपल सी बात लग रही थी। देखिए, इस पे एक चीज में मनन कीजिए, कोई चीज आपको कौन दे रहा है उसका भी बड़ा महत्व है। जैसे परमवीर चक्र, अब मुझे पता नहीं, मेरे को तो मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन वैसे जो माया से युद्ध कर रहा है वो सबसे बड़ा वीर है, लेकिन जो भी, हम चक्र के चक्र पे नहीं है। लेकिन चक्र या पद्मश्री तो समझते हैं ना, पद्मश्री की जो क्या कह सकते हैं, वो जो उपाधि नहीं, वो जो वस्तु दी जाती है उस समय, वो क्या होता है? वो मेडल होता है। अब उस मेडल की क्या वैल्यू होगी पता नहीं, होगी 1000 होगी, 500 होगी, 3000 4000 होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है उसका बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, खैर यहाँ तो जो उनका तनु है, जो शुद्ध तनु है, वह तो शुद्ध है ही, साथ साथ भगवान के द्वारा विशेष रूप से दिया जा रहा है, भगवान की व्यवस्था से दिया जा रहा है। कितना भगवान प्रेम कर रहे हैं, और वो देना चाहते ही थे, पहले ही बोल देते कि मेरी कामना से तुम्हारे सारा कषाय नष्ट हो जाएगा। तो भगवान आपको देना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? जो व्यक्ति भजन में लगा है, भगवान चाहते हैं कि अब इसको भागवती तनु प्राप्त हो, मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त हो और मेरे पास आए। ये ऑलरेडी उन्हें संकल्प कर लिया आपके बारे में। नहीं 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 प्रभु जी, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं ना, अब नहीं हो सकता, ये तो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड हो गया है, अब आप उसको काट नहीं सकते। जब वो जो इस प्रकार से प्रदान किया जा रहा था तो नेपतत पांच भौतिक, अर्थात मेरे पंच भौतिक देह का पतन हो गया। ठीक है। भौतिक देह त्याग और चिन्मय देह की प्राप्ति तुल्य काल थी। तुल्य काल मतलब एक ही समय में, अर्थात एक ही समय में हुई। जैसे गोदोहन के समय मैं चल रहा हूं, मतलब एक ही समय में गोदोहन चल रहा है और मैं भी चल रहा हूं, उसी प्रकार से यह भगवत उक्ति थी कि हित्वावद्यम इमम लोकम, अर्थात इस निंद लोक को त्याग कर। भगवान ने कहा था त्याग कर मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करोगे। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए,
इस संदर्भ में क्रिया रूप हित्वा, हित्वा मतलब समझ रहे हैं त्याग कर, तो उसमें क्रिया, ये क्रियापद है कि नहीं, त्यागना, त्यागना, तो इसलिए कह रहे हैं क्रियापद हित्वा शब्द भौतिक शरीर को छोड़ना का उपयोग यह सूचित करता है कि चिन्मय देह की प्राप्ति और भौतिक देह का त्याग तुल्य काल थे। यानी कि कहने का मतलब है कि भौतिक शरीर त्यागते हुए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया, भौतिक हित्वा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, ये अर्थ है। अब उसको समझा रहे हैं कैसे होता है। देखिए ये है वह कोट कर रहे हैं कि एक श्लोक कोट कर रहे हैं, उसके अनुसार वह ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मनगढ़ंत तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहे, ठीक है। यह कहा जाता है क्वचित तुल्य काले अपि उपविश्य भूंगते ऋणत कृत्य पतति चक्षु सम्मीलय हसति मुखम व्यादाय स्वपिति इति आदिकम उपसंख्येयम। मतलब ऐसा अन्य जगह भी होता है, उसके उदाहरण दे हैं। देखिए कैसे ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें कृदंत शब्द तुल्य काल को सूचित करते हैं। कृदंत मतलब जिसमें क्रियापद से, यही अर्थ हम समझ रहे हैं इसका, मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसको कृदंत कहते हैं। मैंने हाँ ऐसा कुछ इसी तरह का कुछ होता है, वो ज्यादा व्याकरण नहीं जानते। जैसे बैठकर खाना, तो बैठना और खाना दो क्रिया हो गए ना, तो बैठ कर खाना मतलब एक साथ हो रहा है ना। ऋण लेना और पतित होना एक ही साथ हो रहा है कि नहीं, ऋण लिया उसने और उसका पतन हो गया। चक्षु बंद करना और हंसना, और आखिरी वाला तो समझ में आ जाएगा, सर झुकाना और सो जाना, ये तो समझ में आता है। बाकी कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये लास्ट वाला समझ में आ रहा है ना, सर झुकाना और सो जाना। यहां तो कोई नहीं सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन सोया? अरे छोटा बच्चा सो जाए कोई बात नहीं, छोटा बच्चा सो जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सो जाते हैं। कल आप सुबह जब करेंगे तो टीका का ये बात तो याद आएगा ना, सर झुका करके सोने वाले लोग तो एक व्यक्ति तो जरूर मिलता है कि नहीं? जब करते समय, भागवत पढ़ते समय तो ये होता ही रहता है। एक ही समय में दो क्रियाएं होती कि नहीं होती, समझ रहे हैं? एक ही समय में दो क्रियाएं होती हैं। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण है। उसी प्रकार से दो क्रियाएं हुई, शरीर छूटा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। क्लियर? ठीक। तो जी आप कुछ कहानी नहीं सुना रहे हैं, कहानी कैसे सुनाऊं मैं? इतना कुछ बोलने के लिए कहानी तो बाद में आएगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अनेना पार्षद तन्नाम अकर्मारब्धत्वम शुद्धत्वम नित्यत्वम इति आदि सूचितम भवति। अनेना मतलब इसके द्वारा पार्षद तनु नाम, भगवान के पार्षदों के शरीरों का अकर्मारब्धत्वम कि वह कर्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार नहीं होते हैं, शुद्धत्वम वे शुद्ध सत्वात्मक होते हैं, नित्यत्वम और वह नित्य होते हैं, यह सूचित होता है। मतलब जो शरीर मिला वह पूरी तरह से भगवान का पार्षद का शरीर था और वह कर्म के बंधन में नहीं था। आरब्ध कर्म निर्माणो, वहां से ग्रहण कर लीजिए। अब तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ओष्ठी जा रहा है। हित्वा कर समझ रहे हैं ना? भौतिक शरीर छूट गया और तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। इस कथन से यह अर्थ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं इसमें कि शरीर छूटता, स्वर्ग जाते, अन्य ग्रहों में जाते, इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। धीरे धीरे करके फिर भगवान का शरीर प्राप्त होता। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन हम लोग बीच में डिस्कशन किए थे श्लोक का। शिव जी की उक्ति है कि 100 जन्म तक कोई अपने स्वधर्म का पालन करता है तो ब्रह्मा जी के लोक जाने का अधिकारी बनता है। उससे भी श्रेष्ठ प्रगति करता है तो शिव लोक जाता है। लेकिन भगवान के भक्त एक ही जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेते। याद आ रहा है? तो ये संभावना थी कि उनको क्रमशः मुक्त होते, लेकिन ना तुरंत ही एक ही जीवन में भगवान की प्राप्ति कर ली। मेक सेंस? ठीक है। इस कथन से अर्थ सूचित हो गया कि पार्षदों का, यानी भगवान के पार्षदों का शरीर कर्मारब्ध नहीं होता, कर्म के द्वारा नहीं होता है। वह शुद्ध सात्विक तथा नित्य शरीर होता है। अब हम थोड़ा संस्कृत पढ़ाएंगे आपको। यहां बहुव्रीह समासपद आरब्ध कर्म निर्माणों का अर्थ है कि जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया। अब ये क्या है प्रभु जी? ऐसे ही टीका समझ नहीं आ रही थी, अब आप बहुव्रीह शब्द यूज कर रहे हो, क्या मतलब है?
पता नहीं कुछ लोग अगर हिंदी ग्रामर पढ़े हों या संस्कृत पढ़े होंगे, मेरी माता जी तो समझ ही रही होंगी ब्रह्मोवी का अर्थ क्या होता है। इसको हमने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, नोट पढ़िए। नीलकंठ में नील मतलब नीला और कंठ अर्थात गला, परंतु नीलकंठ अर्थात थोड़ा शिव जी, मतलब दोनों ही ये समास है ना, नील और कंठ को जोड़ दीजिए। लेकिन नीलकंठ शब्द जो बहुव्रीहि समास है वो दोनों शब्दों से अलग अर्थ ले रहा है। समझ रहे हैं? बहुव्रीहि समास मैं सोच रहा हूं, मतलब देखिए, हाँ नील अलग कहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कंठ अलग, नील मतलब नीला और नीला मतलब कुछ भी, और कंठ मतलब अलग कुछ भी। नील, हाँ, लेकिन नीलकंठ मतलब शिव जी। अच्छा, पीतांबर मतलब, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, और पीतांबर मतलब कृष्ण। अब समझ में आ रहा है बहुव्रीहि समास। तो इसलिए कह रहे हैं बहुव्रीहि समास है ये। आरब्ध कर्म निर्वाणों को अलग अलग मत देखो, एक साथ जोड़ के देखो कि उसका अर्थ क्या निकलेगा, वो अलग है। वो अर्थ क्या है वो बताएंगे, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास है ये समझ में आ रहा है कुछ। मुझे पता है कि चीज थोड़ी कठिन हो रही है, लेकिन अगर यहां से ग्रहण कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद नहीं कर सकेंगे। अगर आप नीलकंठ में नील प्लस कंठ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी चीज समझ लेते हैं एंगुलर, पाइथन और क्या ओरेकल सब समझ लेते हैं, सी प्लस प्लस, लेकिन बहुव्रीहि समास समझ में नहीं आए, है कि नहीं? सारी रेसिपी समझ लेते हैं लेकिन बहुव्रीहि समास समझ में आ रहा है नहीं है? यही तो कठिनाई है, हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे बड़े जीवन में ये दुख रहेगा कि अगर हम जम के पढ़ लिए होते तो फिर तो धुआं उड़ा देते। तो जो भी है, खैर ऐसा भी नहीं है, संस्कृत पढ़ के केवल फिलॉसफी समझ में नहीं आती। फिलॉसफी भगवान की भक्ति करने से समझ में आती है, लेकिन फिर भी उसका सहायता तो प्राप्त हो जाती है। तो इसको बहुव्रीहि समास पद कहते हैं। मैं इसमें फंस गया था, इसके लिए भक्त ने मदद करी, तो उसका हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने हमको मदद की था। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि आरब्ध कर्म निर्वाणों, इनको तीनों को एक साथ एक शब्द के रूप में आपको ग्रहण करना होगा। जैसे नीलकंठ एक शब्द लेंगे तो शिव जी समझ में आएगा। ठीक है, ये कहने का प्रयोजन। परंतु इसका अर्थ यह है कि प्रारब्ध कर्म केवल इसी समय नष्ट हुए हो ऐसा नहीं है, अपितु यह तो साधना काल में ही संपन्न हो गया था। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नीलकंठ एक अलग अर्थ ले रहा है, उसी प्रकार से अब ऐसा मत सोचिए कि आरब्ध डैश कर्म डैश निर्वाण, आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्मों का समाप्ति हुई और मेरा पंच भौतिक देह नष्ट हो गया। यह एक बाह्य अर्थ है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा। कुछ एनालॉजिकली समझ पा रहे हैं? जैसे नीलकंठ नीला और कंठ नहीं है, शिव जी को बोधित कर रहा है, इसीलिए आरब्ध प्लस कर्म प्लस निर्वाणो नहीं लीजिए, आरब्ध कर्म निर्वाणो एक शब्द लीजिए, बहुव्रीहि समास पद लीजिए। उसका अर्थ यह है कि साधना काल में ही व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। और इसको प्रमाण से बताएंगे, अपने मन से नहीं बता रहे, भागवत के ही प्रमाण से बताएंगे कि ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि इस शब्द की इस प्रकार की व्याख्या चक्रवर्ती बात भागवत के आधार पर कर रहे हैं, भक्ति के सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों विश्वास ना कीजिए, बताइए। ऐसा कोई वर्ड जगलरी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई हाउ टू से, ही डजंट हैव अ हिडन अल्टीरियर मोटिवेशन टू डू दैट। वो भक्ति के सिद्धांत को समझते हैं, उसके आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है कि ऐसा मत सोचिएगा कि प्रारब्ध कर्म उनके शरीर छोड़ने के बाद नष्ट या उस समय नष्ट हुए, उससे पहले से नष्ट हो चुके हैं। जिन भक्तों ने प्रेमा भक्ति विकसित कर ली है उनके प्रारब्ध कर्म नहीं रहते हैं। और क्या नारद जी ने प्रेमा भक्ति विकसित कर ली थी? यस, 4 महीने में विकसित कर ली थी। क्या श्लोक भागवत का है, दूसरे अध्याय का, दृष्टैवात्म कर्म क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्टैवात्मन ईश्वर है। कर्म बंधन नष्ट हो जाता है और भगवान का दर्शन हृदय में अनुभव कर लेता है भक्त। ठीक है, तो वहां पे भी जी गोस्वामी जी कहते हैं कर्म का केवल एक आभास मात्र रहता है, नहीं तो शरीर कैसे रहेगा। आभास समझ रहे हैं, वास्तविक कर्म नहीं है। जैसे सरसों का रेशम का धागा जला दीजिए, लेकिन उसका एक आभास रहता है, उसी प्रकार से भक्तों का कर्म नहीं रहता है, लेकिन भगवान की इच्छा से शरीर कुछ समय तक रहता है ताकि उनके साधन संपन्न हो जाए, भक्ति का साधन संपन्न हो जाए। बड़ा देख रहे हैं भक्ति कितनी गोय है।
इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते। भगवान बाध्य नहीं है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ही दें, लिख दिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे एक महाराज जी हैं, उनको लिख के बोले मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम 6 महीने में अपनी शादी की मिठाई खिलाओगे। ना कुछ मिठाई आई, ना कुछ नमकीन भी नहीं आया बेचारे को, कुछ भी नहीं हुआ, वो संन्यास ले चुके हैं। तो भगवान सब चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चार्ट में लिख दिया गया है कि आपको शादी को सुख मिलेगा तो भगवान आपको सुख, जो भी अगर मान लीजिए कि होता है तो वो मिलेगा ही, या हम बाध्य हैं इस प्रकार से करने के लिए। आप हंसोगे, लेकिन एक बहुत बड़ी ज्योतिष, हंसने वाली बात तो नहीं है एक्चुअली, आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन जिसपे घटित होता बेचारा दुखी हो गया था। हमारे एक भैया थे, जब कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, कुछ समय के लिए रह रहे थे, तो ऐसे उनका चार्ट दिखाया, मैंने कहा बड़े परेशान है, कहते 3 दिन में मर जाएगा। और मुझे बाली जाना था, इंडोनेशिया जाना था, तो मैं भी मूर्खता में बता दिया कि तुम 3 दिन में मर जाओगे। वो बेचारा परा परेशान, लेकिन खूब जब करना शुरू कर दिया। एक बार ने बाद जब लौट किया, मैंने कहा मरे तो नहीं? कहते नहीं अभी भी जिंदा है समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। देखिए मेरी माता, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, मेरी माता जिंदा है कि नहीं है, देखो मुड़ने की जरूरत नहीं, जिंदा है। इनके बारे में बोला था 45 साल में मर जाओगी, देखो चल रही कि नहीं चल रही, अभी तो और चलेंगे समझ रहे ना मेरी बात? ये सब भगवान, आप लोग का चार्ट अब वैसे नहीं चलने वाला जैसा कि आपका इसमें लिखा हुआ है। एक तो मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों से विश्वास होता है। ऐसे मेरे स्टूडेंट को बोला, वो बेचारा 99% बैके टिक जाता था, 1% उसका रह जाता था। बोला तुम्हारा बड़ा कोई काल सर्प योग, पता नहीं कौन सा योग लगा हुआ है, ये पूजा करो, 20,000 रुपये खर्च करो। मैं क्या, तुम हरि नाम करो। वो 2 माला कर रहा था, उसका हो गया सिलेक्शन। अब बताइए कितने लोग, ये सब चीजें भगवान सब ध्वस्त कर देते हैं। नामाभास से सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। वो केवल कर्म के आभास, बस वो कर्म नष्ट नहीं करते जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात समझ में नहीं आती लोग। वो सुख दुख भगवान देंगे जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा है, समझ रहे हैं? ऐसा बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य हो? आप कैसे बाध्य हो जाएंगे जरा बताइए? आप भगवान के बच्चे हो, भजन कर रहे हो, वो कर्मानुसार नहीं चलता है। ठीक है? तो जिन भक्तों ने इस प्रकार से, अभी तो आप कहोगे अच्छा प्रभु जी, जिसने प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली उसके प्रारब्ध नष्ट नहीं होते ना, हमारे तो है ना। अभी उसको भी धुआं उड़ा देंगे हम, देखना उसका भी धुआं उड़ा देंगे। अब देखना, सबसे पहले शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने वालों के लिए प्रारब्ध कर्मों का विनाश साधना भक्ति के काल में ही हो जाता है। शुद्ध भक्ति मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। वो अभी पूरी तरह हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लालसा है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना। भाई लालसा करने में दिक्कत है। अच्युत कृष्ण प्रभु, मान लो पत्नी चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन हरे कृष्णा करते वक्त क्या आप ये लालसा कर नहीं सकते कि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है? चाहे आप 6 बजे उठ रहे हैं, चाहे 7 बजे उठ रहे हैं, चाहे आप 9 बजे उठ रहे हैं, उठना नहीं, खाली बोल रहा हूँ चाहे। आप लोग लॉयर, इसलिए आपसे बात करना, पर लॉयर लोग पकड़ लेते हैं। प्रभु जी आपने कहा चाहे, अब उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। चाहे मतलब आपने अलाउ किया, कि आपने ऑप्शन दिया है कि मैं 8 बजे उठ सकता हूँ, है ना? ऐसे करते लॉयर लोग ऐसे करते। लेकिन हम खाली कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आप 9 बजे भी उठ रहे हो, एक कितना भी कैसे भी वैसे आप उतने देर तो नहीं उठते, जाते 6 बजे तक नहीं प्रभु जी, ऐसा तो ना करते, 6 बजे तो उठ ही जाते हैं। गुड बॉय। फिर भी क्या आप इच्छा नहीं कर सकते कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो? कोई रोक रहा है आपको? ये बहुत गंभीर बात है। हमारी मन की स्थिति कुछ भी है, लेकिन श्रवण करके क्या हम इस बुद्धि से युक्त नहीं हो सकते कि जो हम जाप कर रहे हैं इससे भगवान में प्रेम हो? लेकिन इस श्रवण करने से ही होगा। श्रवण नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा जप कर किस ले रहे हैं। बहुत, इसलिए श्रवण बड़ा प्रभावशाली है। समझ में? अब आप ऐसा श्लोक सुनेंगे एकदम धुआंधार श्लोक, जिसमें प्रेमा भक्ति की तो बात छोड़िए, केवल एक बार नाम उच्चारण करने का क्या होता है लाभ, वो देखिए। प्रियव्रत महाराज की कथा में कहा जाएगा, नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्या पुंसां तदंग्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीता यन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंध। दो पाठ भेद है। सजहाति बंधम, सजहाति तन्वम, वो एक ही अर्थ है। तनु शरीर जो है वो बंधन का क्या कह सकते हैं, सिंबल है, तो
तो तन्वम कहिए, यहाँ पे तन्वम शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाठ भेद है, और बंधम शब्द के एक ही अर्थ है। वहां पे भी बात इस प्रकार से आ रही है। तभी है क्या श्लोक, पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। भगवान के चरण कमलों की धूलि से 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की ऐसी शक्ति आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि एक बार भगवान का नाम जपने से कोई चंडाल भी तुरंत कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत 5:1-35। अब ये किस कंटेक्स्ट में बोला गया है? प्रियव्रत महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए, और उनने अपने रथ के पहियों से ये जितने भी समुद्र हैं उनके में गड्ढे मतलब बनाए, उसमें पानी भर गया, और वो एक दूसरे सूर्य का निर्माण कर दिया। आप कहेंगे प्रभु जी फेंकने के लिए यही मिला, समय मिला आपको? फेंकना से मतलब गप मारने के लिए? लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी गप नहीं मार रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य मत करो। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके 6 जो विकार हैं, काम क्रोध आदि को जीत लिया, उसके लिए क्या असंभव है? वो कुछ भी कर सकता है। तो कहते हैं अरे इससे और विचित्र बात सुनो। विदूर विगतः, जो व्यक्ति चांडाल है, 4 वर्णाश्रम के बाहर है, वह भी, श्लोक देखिए, सकृदादीत, दिख रहा है श्लोक, शब्द दिख रहा है, इसने एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसने एक बार भी, ये तो हमने 16 बार बोल दिया, एक बार बोला है तो ज्यादा हो गया। और वृंदावन में आपने अगर 16 बार बोल दिया है तो 16,000 के बराबर होता है। तो हम कहते यहाँ लिख रहे हैं एक बार, और ये नहीं बोले वृंदावन जाके बोलेगा, नहीं, कहीं पे भी एक बार उसने भगवान का नाम उच्चारण किया है तो सजहाति तन्मम, शरीर त्याग देता। तो कहेंगे आई प्रभु जी कोई नहीं मिला आपको, हमारा शरीर तो वही है, नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, कितने संघर्ष करने पड़ रहे हैं, ये वो। भाई लड़के लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है, हमारे आश्रम में जगह है ना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं प्रभु? आपको कोई जहां रुका है, कष्ट हो रहा है, आपको तो हमने एसी वाला रूम दिया था, कितना प्रेम से बुला कर रख रहे। खैर हम ये नहीं कह रहे कि ज्वाइन करो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हमारा प्रसाद हम कुछ कम पड़ जाएगा इसलिए हम नहीं चाह रहे कि कोई रुको। आप बाहर रहोगे तो डोनेशन भेजोगे, है कि नहीं? यहाँ आओगे तो खर्चा होगा हमारा, तो ज्वाइन मत करो। मैं उल्टी प्रीचिंग कर रहा हूँ, मत ज्वाइन करो, भोगो दुख, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई शाप नहीं दे रहा हूं, चाहते ही भोगना तो क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन एक बार भी नाम उच्चारण करता है, स्पष्ट देखिए लिखा है, जहाती, वो त्याग देता है तनु को, शरीर को त्याग देता। कहने हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, समझाएंगे। इस श्लोक का यह अर्थ है कि प्रिय, ये समझ रहे सारी व्याख्या क्यों हो रही है? चाहिए समझाने के लिए, भाई नाम उच्चारण करने वाले का ही प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, तुम नारद जी की बात क्या कर रहे हो? वो तो प्रेम प्राप्त भक्त हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है कि प्रियव्रत महाराज के लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। क्या करना? सूर्य का निर्माण कर देना, समुद्रों का निर्माण कर देना, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपितु आश्चर्यजनक तो यह है कि विदूर विगत अर्थात एक चांडाल कभी एक बार नाम उच्चारण करते समय ही तत्क्षण अपने तन्वम अर्थात शरीर को त्याग देता है। अब देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे चांडाल बैकग्राउंड से आया है, ब्राह्मण हैं, गुप्ता जी हैं, ऐसे और भी बने हो। चांडाल हो कोई ऐसा व्यक्ति मिला आपको आज तक? होते तो हैं ही चांडाल, कुत्ता खाने वाले, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, चाइनीज लोग ऐसे होते हैं, हाँ, वो भी पवित्र हो रहे, वो भी पवित्र हो रहे हैं, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली आप तो ऐसे लोगों को प्रीचिंग नहीं करते ना नॉर्मली। संडे प्रोग्राम में सारे संडे प्रोग्राम में क्या है, चांडाल संडे प्रोग्राम ऐसा तो नहीं बोलते है ना कि चांडालों को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी बोले सांप खाने वालों को बुक्स देख के आए हैं, तो चलिए ठीक है, ऐसा करते, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कर भी रहे हो तो भी वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है भाई, भक्ति के प्रभाव को समझना बड़ा मुश्किल, लेकिन आचार्यगण मुक्त पुरुष हैं, वह इस बात को समझते हैं। तब कहने भाई, आप कोई प्रश्न करेगा कि हमें तो नहीं दिख रहा है शरीर छूट रहा है, कैसे बोल रहे हैं आप? भागवत तो गलत नहीं हो सकती है, पहली बात समझ लीजिए, भागवत गलत नहीं हो सकती है, और हमको दिख नहीं रहा है कि शरीर छूट रहा है, तो कैसे समझाए? इसको सामंजस्य बैठाया जाए तो समझा रहे हैं। यहां नाम ग्रहण काल में तनु त्याग दर्शन नहीं होता है, दिखता नहीं है कि शरीर छूटा, उसका नहीं दिख रहा ना, इसलिए तन्वम का अर्थ है कि देह में अनुभव किए जाने वाले प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे ऐसे गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर समझा रहे थे कि जैसे कोई इंजन होता है पेट्रोल का,
और उसको चेंज कर देते हैं, डीजल का इंजन बना देते हैं। तो बाहर से लगता है गाड़ी पेट्रोल से ही चल रही है। क्या पेट्रोल से चल रही है? डीजल से चल रही है। अब तो बड़ा स्पष्ट हो गया होगा। तो लग रहा है कि वो शरीर चल रहा है अपने कर्मानुसार, वो कर्मानुसार नहीं, कृष्ण की कृपा के अनुसार चल रहा है। ग्रहण कर रहे हैं। जो भी भक्त को खाने को मिल रहा है सब चीज भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इत्यादि सब कुछ। जैसे आज सुबह हमारे भक्त को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, आज मुझे लंच नहीं मिला। अब लंच नहीं मिलने के कारण कोई ऐसा नहीं था कि प्रसाद था नहीं, बस सेवा कर रहा था, व्यस्त हो गया। कोई मैं दुख नहीं अनुभव कर रहा हूं। एक एक क्षण में भगवान की ही कृपा को देखना चाहिए। कम से कम श्लोक तो समझ में आ गया, प्रसाद कहीं जा ही नहीं रहा है, इंचार्ज तुम्हारा यहीं बैठा हुआ है। जैसे बोलते हैं यमराज जी को यहीं बिठा लिया भागवत में तो कैसे मृत्यु हो गई। तो डिवोटी किचन के इंचार्ज को यहीं बिठा लिया तो प्रसाद तो मिलना ही है ना, व्यवस्था की है ना कुछ। हाँ, हमेशा ऑलवेज। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ लोगों का मत है कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो शरीर चल जरूर रहा है लेकिन कर्मानुसार नहीं चल रहा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? ठीक है, आपको लग रहा है? चलो, एक तो मेरा दोस्त है यहाँ पे, ठीक है। कुछ अन्यों का मत है, देखिए अलग अलग मत है समझ, और ये सभी सही है। कुछ अन्यों का मत है कि भक्ति के संपर्क से स्पर्श मणि न्याय, स्पर्श मणि समझते हैं, छू करके लोहे को सोना बना देती है, उस तरह भक्ति के स्पर्श से कर्म नष्ट हो जाते हैं। त्रिगुणमयी तनु ही त्रिगुणातीत हो जाती है जैसा ध्रुव आदि में देखा जाता है। इसलिए यहाँ तनु त्याग का अर्थ है त्रैगुण देह त्याग ही लेना होगा। ये कुछ समझ रहे हैं? जैसे ही नाम उच्चारण किया उसने तो उसका त्रिगुणात्मक देह है वह चेंज होकर के शुद्ध सत्वात्मक देह हो जाता है। जैसे कि ध्रुव महाराज जब वैकुंठ के विमान में आरूढ़ होने वाले थे तो उनका वही शरीर पूरा जाज्वल्यमान शरीर, एकदम जाज्वल्यमान मतलब चमकने वाला शरीर, बिल्कुल आध्यात्मिक शरीर हो गया। वो शरीर भी परिवर्तित नहीं किए। तो ये भी एक अर्थ है कि तनु मतलब उसने शरीर त्यागा नहीं, उसका शरीर ही चेंज हो गया। और प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में समझाते हैं कि देखिए सूक्ष्म देह समझ रहे, मन बुद्धि ही अगले शरीर का निर्माण करने का कारण होता है। जैसे ही आपने भगवान का नाम उच्चारण किया आपका स्थूल देह चेंज हो गया, तब दोबारा जन्म नहीं होगा। और कहेंगे नहीं प्रभु जन्म तो होता है। हाँ, भक्त का जन्म किस लिए होता है? ताकि भक्ति के फूल पत्ते इत्यादि प्रकट हो। वह कर्मानुसार नहीं होता है। इसको खूब हम सुन चुके कि न अन्यवद संस्कृति, अगर ध्यान से सुने इस बात को तो अन्यों की तरह भक्त का पतन नहीं होता है। देख रहे हैं कितनी प्रेरणा मिल रही भगवान का नाम जप करने के लिए केवल नामोच्चारण से। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। अब इसको सुनने के बाद भी कोई जब में प्रेरणा ना मिले तो हम तो फिर उसको अभागा ही कहेंगे, क्या कह सकते हैं बताइए। तो वहां पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति को शास्त्र के वचन के अनुसार स्वीकार करना पड़े, भले आपको नहीं दिख रहा है। फिर वो और उदाहरण दे, रास नृत्य के आरंभ में इसको कहा जाएगा कि जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। जहु मतलब त्याग करके, और गुणमय देह मतलब अपनी गुणमय देह को त्याग करके। जिन गोपियों को कृष्ण के पास नहीं जाने दिया गया था उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने इस भौतिक देह को त्याग करके आध्यात्मिक देह प्राप्त करके भगवान के पास चले गए थे। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गया। मतलब जिन गोपियों में कुछ थोड़ा सा मतलब कषाय था वो उनको नहीं जाने दिया गया भगवान के पास, तो भगवान में एकदम डीप एब्जॉर्प्शन हो गया उनका, और इस कारण से जितना भी कर्म बंधन था जो भी कह लीजिए सब नष्ट हो गया, और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया और आध्यात्मिक शरीरों में भगवान के संग पास जाकर के भगवान की रासलीला करी। तो यहां भी एक प्रमाण दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। परंतु अन्यों का मत है कि कभी कभी देखिए, कभी कभी भगवान अपने भक्तों का देह त्याग प्रदर्शित करते हैं जिससे अन्यों की मत का खंडन ना हो जाए। समझ में आया? नारद जी के केस में देखो नारद जी का शरीर छूटा और फिर उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, तो भगवान वह भी कर देते हैं ताकि कुछ लोग कई मत मतलब कुछ लोग भी मानते रहे कि हाँ भाई उनका देखो प्रारब्ध कर्म जब नष्ट हुआ खत्म हुआ तब उनका शरीर छूटा और तो उनको आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ। तो उन लोगों का भी मत रह जाए, भगवान कभी कभी ऐसा भी भक्तों को संग करते हैं। इसीलिए तो अब देखिए जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो लगातार भक्ति करते शुद्ध भक्त हैं, उनको देह को जो है आध्यात्मिक माना जाता है, उनको सशरीर समाधि दी जाती है। प्रभुपाद जी की समाधि है ना यहाँ पे, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान देह त्याग करा करके और ऐसा भी करवा देते, तो मतलब हर भक्त संग भगवान कुछ करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, जैसे करना चाहे वो करें। ठीक है। कभी आपको ध्रुव महाराज की तरह व्यक्ति को सीधे ही देह मतलब आध्यात्मिक दे देते हैं, जैसे कि
नरोत्तम दास ठाकुर जी, वो 2 बार मरे थे, पता है? मतलब मरे मतलब देह त्याग किए थे। एक बार शरीर छोड़ दिया, फिर लोग क्या लगे, देखा देखा शूद्र होकर के ब्राह्मण को दीक्षा देता इसलिए मर गया, देखो। वो गोलोक से वापस आ गए, फिर खड़े हो गए, अरे बाप रे। तो फिर सारे लोग जो उनकी निंदा कर रहे थे उनकी शरण ले लिए। फिर कुछ समय काल तक रहे, फिर गंगा जी में के पद्मा में शायद पद्मा में गए, वहां दूध उनका शरीर परिवर्तित हो गया। जहाँ और कौन से उदाहरण है, जहां तक मैं स्मरण, नित्यानंद प्रभु भी बांके राय में प्रवेश कर गए थे, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, नित्यानंद प्रभु ऐसे प्रवेश कर गए। और या फिर आप जानते हैं रामानुजाचार्य जी का शरीर तो अभी भी रंगनाथ मंदिर में है, और उसमें मैं समझता हूँ नाखून भी बढ़ता है। बताइए, अब बताइए। तो ये सब बड़ी अचिंत्य बातें हैं, इसको हम अपनी बुद्धि से ना समझकर शास्त्र की दृष्टि से समझें, ठीक है? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग केस बन जाते हैं। इस प्रकार नारद, जिन्होंने पहले ही प्रेम विकसित कर लिया था, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ इसलिए नहीं शरीर छोटा, वो समय आया छोड़ दिया बस। तथापि यह समझा जाना चाहिए कि उन्होंने साधना भक्ति के अभ्यास काल में भी अपने प्रारब्ध कर्मों को पहले ही नष्ट कर दिया था। श्रील रूप गोस्वामी से समझाते हैं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, साक्षात निर्विशेष ब्रह्म की खूब निष्ठा पूर्वक धारणा किया, तेल धारावत, जैसे तेल की धारा गिरती है ना बिना टूटते हुए, वैसा ध्यान कर रहा है। विनाश मायाति विना न भोगे, फिर भी उसके प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते। लेकिन अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौत वेदा, सारे वेद कह रहे हैं कि नाम उच्चारण करते ही व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी जी इसकी महिमा समझते। देखिए रूप गोस्वामी को कोट कर रहे हैं, अपने मन से चक्रवर्ती पर टीका नहीं लिख रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? फिर सुख दुख क्यों आते हैं? अच्युत कृष्ण प्रभु जी, पेट क्यों खराब हुआ फिर आपका? जब सारे प्रारब्ध नष्ट हो गए तो शरीर में कष्ट क्यों आया? कौन दिया कष्ट? कृष्ण कष्ट दिए। कृष्ण इतना कष्ट क्यों देते? मैंने तो सुना कृष्ण का हृदय बड़ा सॉफ्ट है। तो इसकी व्याख्या तो हम पहले कर ही चुके हैं। माँ कभी कड़वी दवा देती है, नीम का जूस पिलाती है, और कभी चॉकलेट भी खिलाती, चॉकलेट नहीं बोला, भगवान का मीठा प्रसाद भी खिलाती। दोनों ही भक्त के हित के लिए होता है। ओके, वेद ये घोषणा करते हैं कि यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करने से पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती है, परंतु हे पवित्र नाम आपके एक ही बार स्फुरित होने से सभी प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर भी देह क्यों बना हो रहता है वो समझ में आ ही रहा है, भगवान की योजना है, उसके अनुसार चलता है। यदि अभिप्रेत अर्थ, मतलब जो हम कहना चाहते हैं वह अर्थ यह होता, जब नारद के प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए तब उनके देह का पतन हो गया, तब वाक्यांश इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा कि प्रारब्ध कर्म निर्वाणे ने पतित पांच भौतिका। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, आरब्ध कर्म निर्वाणों एक साथ जोड़ दिया गया है, एक समास के रूप में रखा गया, अलग अलग नहीं रख रहे इस प्रकार से। समझ गए? तो समझ में आ रहा होगा। अर्थात प्रारब्ध कर्म के निर्वाण के समय उनके पंच भौतिक देह का पतन हो गया। ये अर्थ तब होता जब इस प्रकार से लिखा जाता, जैसे, लेकिन वैसा लिखा नहीं गया, परंतु यहाँ ऐसा नहीं किया गया है, अपितु बहुव्रीहि समास का उपयोग। अब तो समझ में आ रहा है। बहुव्रीहि समास का मतलब है कि प्रारब्ध कर्म निर्वाणों, इसको अलग अलग न देख करके एक साथ लीजिए तो अर्थ कुछ और ही हो रहा है, जिस अर्थ की व्याख्या यहाँ पे हो रही है। तो समान अर्थ यह है कि भक्तों के लिए जिस शरीर के प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए वह गिर जाएगा। मतलब समझ में आया? शरीर तो था लेकिन प्रारब्ध कर्म से नहीं चल रहा था, वह तो प्रारब्ध कर्म पहले ही नष्ट हो गए। फिर उस उदाहरण को पकड़िए, कार थी लेकिन पेट्रोल से नहीं चल रही थी, जो ऐसा समझिए, शुरुआत में कार पेट्रोल से चल रही थी, उसका इंजन चेंज करवाया, कार देखने में वही लग रही है, अंदर से इंजन चेंज हो गया है, डीजल का इंजन हो गया है। तो अब आप क्या कहेंगे? जो गाड़ी डीजल से चल रही थी उसको त्याग करके दूसरी गाड़ी में बैठ गया, ऐसे कहेंगे ना? जो गाड़ी डीजल से चल रही थी, मान लो उस गाड़ी को त्याग करके दूसरी गाड़ी को स्वीकार करता है, तो यही बोलेंगे ना, जो गाड़ी डीजल से चलने वाली थी
पेट्रोल समाप्त हो गया कि नहीं, डीजल चल रही थी कि नहीं, उसको त्याग के दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो यही बोल रहे हैं कि शरीर में के प्रारब्ध कर्म नष्ट पहले ही हो गए हैं, उस शरीर को त्याग करके उसने आध्यात्मिक देह प्राप्त किया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर है इसका अर्थ यह नहीं कि प्रारब्ध कर्म है। फिर से कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। बेटा जरा पंखा बंद करना। ये हमारे सबसे आज्ञाकारी ब्रह्मचारी है। अरे अभी तो बोला आपको आज्ञाकारी है, ये तो पंखा अभी भी चल रहा है। नहीं नहीं चल रहा है प्रभु, इसमें जरूर करंट होगा, नहीं तो करंट नहीं होता तो चलता कैसे? कोई बात नहीं, वापस ऑन कीजिए। समझ में आ गया? पंखा चल रहा है इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें करंट है। अब तो समझ में आ गया, अब इससे अधिक हम नहीं समझाएंगे, ठीक है कि नहीं? शरीर है इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म के अनुसार शरीर चल रहा है। कितना अमेजिंग है। अब भी आप कहेंगे कि प्रभु जी मेरे को आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, तो फिर क्या करेंगे भाई? वुड यू लाइक टू, हाउ विल यू फील व्हेन यू विल बी इन अनदर मदर्स वूम्ब? सोच लीजिएगा, दूसरे माँ के गर्भ में फिर से जाएंगे तब कैसा फीलिंग होगी, जरा समझ लीजिएगा। डर के भी भजन करो तो कम से कम भगवान का भजन करोगे तो डर तो मुक्त हो जाओगे, अब है को प्राप्त करोगे। बाल प्रबोधनी बहुत छोटी सी है। किस प्रकार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस प्रकार आपने देह त्याग किया, यह श्रील व्यासदेव जी के द्वारा तीसरे श्लोक में, इस अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रश्न था। इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। तो आप देखिए ना कैसे देह त्याग किया। तो कोई कहे देह त्याग में तो बहुत कष्ट होता है, तो उस पर यह सूचित करने के लिए कि भगवत कृपा से ऐसा नहीं हुआ, यह श्लोक कह रहे हैं। ना कुछ कठिन नहीं हुआ, इधर शरीर छूटा और आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गया। बाकी जो उनकी व्याख्या थी वो वही है जो चक्रवर्ती बाद ने दी, इसलिए मैं उसको नहीं रखा यहाँ पे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हित्वा अवध्यम इमम लोकम गंता मत जन तामसी। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो स्पष्ट समझ में आ गया, यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। अब प्रभुपाद जी शुद्धाम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि शुद्ध सत्व वाला शरीर कैसा होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। मतलब ये शरीर अब शाश्वत रहेगा, हमेशा उनके पास रहेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। और भौतिक गुणों से मुक्ति मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव नहीं रहेगा, और सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। समझ रहे हैं? इस कर्म बंधन के कारण कर्मों के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। यही बात समाप्त नहीं होती, पहले किए गए कर्मों के अनुसार वासना रहती है। खैर मैं व्यक्तिगत कोई मजाक नहीं करना चाहते, लेकिन आप देख रहे हैं अपने जीवन पे हंसेंगे ना आपकी, ये सब इच्छाएं मेरे मन में कहां से आ गई। कभी कभी बड़ी घोर इच्छाएं आ जाती हैं और उसके लिए हमने प्रयास भी करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और सोचेंगे नहीं ये सब कहां से आ रहा है। अगर आप भक्त बन गए हैं और रिफ्लेक्ट करेंगे, ये इच्छा मेरे उस समय में मेरे जीवन में क्यों आई, मैंने ये सब क्यों किया। कभी सोचे इस तरह से आप लोग? तो ये कारण क्या समझ रहे हैं? पहले का किया कर्म होता है जो अब वो उस वासना के रूप में, उस इच्छा के रूप में प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको कर्म बंधन नहीं। वह जो भी कार्य करेंगे भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर के ही करेंगे। भगवान के पार्षद तो ऐसे ही करते हैं। मेक सेंस? भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। यानी भौतिक शरीर ना तो शाश्वत है, ना वो प्रकृति गुणों से मुक्त है, और ना वो कर्म फलों से मुक्त है। किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, नहीं लगना शुरू कर देता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। याद आ रहा है? अभी आपने पढ़ा था ना, कौन सा शब्द यूसुफ ने इस्तेमाल किया था भाई? पारस मणि चेत्र नहीं, शब्द क्या था? स्पर्श मणि। स्पर्श मणि का उदाहरण तब देख रहे हैं चक्रवर्ती पाद की टीका को प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि स्पर्श मणि से संपर्क होते ही लोहा जो एकदम निकृष्ट होता है वो सोना बन जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से भक्ति संपादित करने मात्र से हमारा शरीर परिवर्तित हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभिभूत हो जाता है। या फिर लोहे पे अग्नि का संपर्क होता है तो वह गर्म हो जाती है, अग्नि के समान हो जाती है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। तो देखिए, अगर आपको बोला जा रहा है कि अब मंगल आरती आइए, अब जप कीजिए, तब समझ रहे हैं कि कितना बड़ा लाभ अपने को प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक शरीर निर्माण करने का न्योता दिया जा रहा है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। इसीलिए तो अलग लगता है जब करते समय, इसीलिए तो कथा सुनते समय अलग लगता है।
समझ में भी ना आए फिर भी अच्छा लगता है। कोई ऐसा प्रवचन होता है, अगर आप, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक बार हम लोग कहीं बुक स्टॉल के लिए किसी राजनीतिक रैली में चले गए थे, अरे भाई इतना वो, हमने कहा भाई यहाँ हमारी किताब ना बिके चलेगा, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आए। आप लोग कभी गए हैं किसी राजनीतिक रैली में? हम तो जीवन में एक पहले कभी नहीं गए, केवल एक रैली में गए, परेशान हो गए। आप गए थे ना पार्थ मेरे संग, वहां पे भी जो हम कोचिंग में गए थे पटना के पास, अरे बाप रे बाप, एकदम सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल। बाहर धूप में खड़े हो गए वो सहन हो गया, लेकिन वो बात सहन नहीं होती। तो अब देख ना कि कथा में अंतर है, उसके आस्वादन में अंतर है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज किस प्रसंग में, उनका शरीर जैसे ही वो आरूढ़ हो रहे थे वैकुंठ के विमान पे, चेंज हो गया। प्रहलाद महाराज पे कोई अस्त्र ही काम नहीं करता था, तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। इसको समझने का प्रयास किए। प्रभुपाद बहुत रहस्यमय बात बोल रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि भौतिक जो भक्त है उसकी हो सकता है क्या दिखेगा, अरे इसकी तो वही आंखें हैं, हमारे जैसे ही कान है, यही लगेगा ना। प्रभुपाद जी को कोई व्यक्ति बाहर से देखता तो नहीं समझ पाता ना, कि मान लो कोई विदेशी देखता है ऐसे तो समझ नहीं पाता इसकी भी, इनकी भी आंखें ऐसे ही हैं हमारी। लेकिन किस आंख से वो भगवान को देख रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है। कुछ समझ रहे हैं, बहुत रहस्यमय बात है। किस कान से वो कथा सुन रहे हैं। मैं सुना प्रभुपाद जी, एक जन्माष्टमी का समय था और पूरा रूम में भक्त लोग भरे थे, एसी वैसी कुछ भी नहीं था, एकदम पसीना पसीना हो रहे थे और कह रहे थे कृष्ण बुक पढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 6 घंटा ऐसे प्रभा सुनते रहे। आपको लग रहा है वही कान है, वही कान नहीं है। ये बहुत रहस्यमय बात है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वही कान नहीं है, वही आंखें नहीं है, वही बुद्धि नहीं है, वो सब कुछ स्पिरिचुअल है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? तभी तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कृष्णा, खाली कृष्णा बोल रहा हूं। बाहर आदमी क्या बोलेगा, हाँ एक साधु है बस, लेकिन कृष्ण बोल करके उसके मन में क्या आनंद हो रहा है कि कह रहा है कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो। उसकी धारणा एक भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि वो दिव्य गुण में परिवर्तित हो जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। इसको हम अभिमत है मतलब ये जो अभी आप टीका पढ़े हैं उसमें एक्सप्लेन किया गया किस प्रकार से ऐसे उनका आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त हैं। ये श्लोक भूल रहा हूं। यस्त्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र अहो स्वकर्मा कर्मानुबंधन रूप फलभाजनोति कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एकदम श्लोक याद नहीं था, पता नहीं कैसे मुख से भगवान प्रकट करा दी कि इंद्र गोप और इंद्र गोप एक छोटा कीड़ा है और इंद्र राजा है, वह सब अपने कर्म को भोग रहे हैं। लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जो भक्ति से भगवान का भजन करता है उसके कर्म को भगवान नष्ट करते हैं। भगवान के भक्त कभी कर्माधीन नहीं होते। इसको तो हमने 6.2.9 की टीका में भी पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नारद जी का जो शरीर छूटा वह प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ तब नहीं छूटा, ऐसा नहीं, धारणा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शरीर छोड़, बस ये था कि जो उनके भगवान का पार्षद का शरीर प्राप्त होने का समय था वो आया, भगवान ने उनको आध्यात्मिक शरीर दिया और इस प्रकार से भगवान की उन्हें प्राप्ति करी। ठीक है, कोई, चलो मैं 15 मिनट पहले मैंने पूरा कर लिया। मुझे आज बहुत डर था कि भक्तों को समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा। आज आप रेस्ट करके नहीं आया लगता। अरे तो पीछे थोड़ा सा दीवार पे, ठीक है, ओके। देखिए इस क्लास में तो आपको पता नहीं, रिकॉर्डिंग सुनना, इस क्लास में अगर नींद आ रही होगी तो बहुत मुश्किल होगा समझना। वैसे कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं। हाँ तो बोली दो कम से कम, ठीक है। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको पढ़िएगा दोबारा जा करके। आज ही पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, तो फिर बहुत फ्रेश हो जाएगा आपके मन में। पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, वो क्या करेंगे। ओके, आपके आवाज के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ना दे भाई, ठीक है, मुझे प्रतीक्षा होती है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। और क्या है,
अगर प्रभु जी कैसे हैं, कैसे कि मृत्यु हॉस्पिटल में हो तो क्या गति होती है। अब ठीक है, हॉस्पिटल में हो तो भाई क्या कर सकते हैं, घर से तो दूरी है कम से कम, ठीक है। ठीक। मरना भला विदेश में जहां ना आपन कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। आई गॉट सडन अर्जेंट, ये आपने मैसेज किया तो आप तो यहाँ बैठे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं मैसेज देखता हूँ। ठीक है, अब मैसेज बाद में देखता हूँ, जब मेरा प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है तो मैं मैसेज देखता हूँ, ठीक है। टाइम नारद जी की उम्र क्या थी? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस टाइम नारद जी की उम्र क्या थी? क्या मतलब मिलेगा बताइए? क्या फायदा होगा जानने से? मैं कहूँ, मैं चलो मैं कह दूँ क्या मेरा रियलाइजेशन है कि 80 साल थी, तो क्या होगा उससे बताइए? ये सब प्रश्न को कोई मतलब नहीं है। हम लोग वृंदावन से ये कथा सुन रहे हैं, ठीक है। ब्रज में ऐसा भागा कोई व्यक्ति होगा जिसने भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया? नहीं, और ना भी ले तो भी पार हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो लोग ब्रज में रहना जप नहीं करें, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं, यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे। हाँ प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। तो आप इसे देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम को कानुप्रिय माता जी, क्या लगता है आपको भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं? बायोलॉजी पढ़ करके अपनी बायोलॉजी चेंज नहीं होगी, होगा कुछ वही शरीर रहेगा, भौतिक शरीर रहेगा, लेकिन भागवत पढ़ करके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेंज हो जाएगी हमारी। हाँ जी बताइए प्रभु जी। जैसे बोला जाता है कि जो भक्तों के सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, भक्तों के, हाँ ठीक और है। जो कोई भक्त गलती करता है तो बोलते हैं ये स्वभाववश कर दिया है, जब हाँ, जो किया था। यस, यस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं तो गलती क्यों कर रहा है? तो दो तीन उत्तर है। एक तो अध्यासवश, अभ्यासवश, जैसे कि हवाई जहाज, सॉरी हवाई नहीं, पंखे का उदाहरण दिया गया। और दूसरा आपने ये भी सुना था कि भगवान भी कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति बनाए रखते हैं ताकि अन्यों का मत भी बना रहे। याद आ रहा है? कुछ भूल जा रहे हैं लग रहा है। पढ़ाया था ना मैंने 6.2.9 नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। क्या एक नाम आपके हृदय की पाप की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर सकता? भगवान के एक नाम में भगवान ने अपनी अनंत शक्ति दे रखी है कि नहीं? इच्छा से, स्वेच्छा से अपने भक्त के हृदय में उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भगवान कुछ समय तक उसमें ऐसा रखते हैं। और एक और भी कारण हो सकता है कि अपराध करे, ये भी हो सकता है, लेकिन काफी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम पंखा बंद कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि स्पीड कम हो रही है, धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, तो इससे ये एकदम सूचित हो रहा है कि बिजली में का कनेक्शन नहीं है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि एक नंबर पे होता है, लो वोल्टेज होता है तो वो चलता ही रहता है, ऐसा अगर हमने बंद कर दिया है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। अभी आपने देखा ना, पंखा बंद किया तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 सिगरेट पी रहा था, वो जब करना शुरू किया उसने 50 पीना शुरू किया, 50 से वो 25 पे आ रहा है और 25 से 1 पे आ रहा है, तो क्या वो अपराध कर रहा है? नहीं, उसकी स्पीड कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पी सकते हैं, अच्छा प्रभु जी ने कहा कि 100 पी रहे हो तो 50 पी सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूं भाई, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? मान लीजिए व्यक्ति ऐसा होता है कि हर महीने 30 दिन पिक्चर देखेगा, तो अब 30 से जगह 10 आया, 10 की जगह 5 आ रहा है, तो अब उसकी वो अपराध नहीं कर रहा, तभी तो उसकी वासना, विषय वासना कम हो रही। कोई मान लो 14 घंटे सोता था, तो अब मान लो 10 पे आया, फिर 8 पे आ रहा है, तो ये समझना चाहिए कि अपराध नहीं कर रहा, उसकी कम ही हो रही है, उसकी जो सप्लाई है, जो नेगेटिविटी की, वो समाप्त हो रही है। डज इट आंसर द क्वेश्चन? देखिए, भक्ति का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि अगर आपके हृदय में जरा सी विषय वासना आती तो बुरा लगता है। इज इट नॉट? यार ये ऐसा तो भक्त को सोचना नहीं चाहिए, मेरे में क्यों वासना आ रही है। बाकी लोग तो उसी वासना को पोसते हैं ना, कोई भी वासना हो, जगत में महान बनने की, भोगने की, इत्यादि इत्यादि। भक्त तो भोग करते हुए भी उसको हे मानते हैं, मैं क्या कर रहा हूं। ये सब रियलाइज्ड बातें भी हैं, और ये सब बातें आप शास्त्र में भी श्रवण करते हैं, भागवत में। भोग में भी प्रवृत्त हो भक्त, लेकिन उसको लगता है कहाँ मैं पड़ा हूं, ये क्या, बस अच्छा तो मैं भक्ति कर रहा होता। ठीक है, इस, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हमने सुना है कि आत्मा का जो स्वरूप होता है वो अलग होता है, हाँ। और जो भगवान के धाम का जो स्वरूप, जो भगवान के धाम में
जो मतलब शरीर, जो भी शरीर होता है वो अलग होता है, थोड़ा इसको समझेंगे प्रभु? आत्मा का स्वरूप अलग होता है। जैसे, हाँ, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद होता है। और जो भगवान के धाम में, क्या चाहे जो वहाँ पे तिनके के स्वरूप में हो या किसी भी धाम आध्यात्मिक शरीर में। जिस भाव में आत्मा भगवान की सेवा करना चाहती है वैसा आध्यात्मिक स्वरूप उनको दिया जाता है। वो त्रिगुणातीत होता है। मान लो किसी आत्मा का स्वरूप है कि वो मेढक है, तो मेढक को हीन मत मानिए। आध्यात्मिक जगत में वो मेढक के रूप में सेवा करना चाहता है, लेकिन वह फिर धोती कुर्ता पहन के भी रेडी हो सकता है। ऐसा लिमिटेशन नहीं कि उसे टर टर नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है सुदर्शन जी का, चक्र का, सुदर्शन चक्र के रूप में रहते हैं और व्यक्ति के रूप में भी रह जाते हैं। जिस भाव में हम सेवा करना चाहते हैं उसके अनुरूप व्यक्ति को स्वरूप दिया जाता है और वह उससे अभिन्न होता है। जैसे मैं और मेरे शरीर में भेद है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में और खुद में भेद नहीं होता है। वो सेवा की इच्छा ही स्वरूप के रूप में प्रकट होती है। अब तो समझ में आ रहा होगा कि मेरी मान लीजिए सेवा है कि मैं वृक्ष हो जाऊं आध्यात्मिक जगत में और वृक्ष के रूप में मेरे कृष्ण मेरी शाखाओं पे झूले, तो वो आत्मा का वही स्वरूप कैसे एक्सपैंड कर जाता है, इसको उस प्रकार से दिया। तो देखिए, इसकी व्याख्या शब्दों में पूरी तरह नहीं कर सकते, कुछ अंदाज दिया जा रहा है। इतना अंदाज दिया जा रहा है कि जो आपकी सेवा की इच्छा है उस रूप में हो जाते हैं। मान लो कोई मंजरी की भाव में रख, अरे अभी से इमेजिन मत करना शुरू कर देना, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई वैसे प्रभुपाद जी के समय में व्यक्ति मंगल आरती नहीं आ रहे थे, सुना हुआ, दरवाजा बंद कर लिए, बहुत दिन मंगल आरती नहीं, तो क्या कर रहे हैं, तो चाबी वाला छेद होता, उसे देखा कि मोर बनकर के ऐसे कूद रहे हैं, कू कू। तो बोले, किसी ने बोला मेरा स्वरूप जो है वो मोर का है, इसका मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये सब अभ्यास नहीं होता है। जाप करने से, कथा सुनने से वो अपने आप प्रकट होता है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। डेमिगॉड्स, मेरा एक डाउट था कि क्या प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि क्या डेमिगॉड्स को पता होता है कि कृष्ण भगवान हैं, और पता है तो फिर भक्ति क्यों नहीं करते? अरे अच्छा प्रश्न है। देवताओं को क्या पता है कि वह भगवान कृष्ण भगवान है? हाँ, इसीलिए भगवान का नाम देव जगत पते बोला जाता है। कि देवता भगवान का, आप कहाँ किसी का भी डीटी रखिए, लेकिन देवताओं के घर में भगवान का ही डीटी होता है। तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं करते, लेकिन थोड़ी अप्सराएं भी तो हैं। अप्सराओं का भोगने के लिए कोई तो उनको स्वीकार करे, बेचारी कहाँ जाएंगी। कहने का मतलब है कि जिनकी कुछ भोग की लालसा रहती है, तो देवता मतलब वही है, भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ स्त्री भी चाहिए, कुछ पावर भी चाहिए, इत्यादि ये सब चीजें। जैसे आप एक क्लास में बता रहे थे कि इंद्र बोले कि ये कृष्ण कितना चंचल है, तो उनको पता नहीं कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी, प्लीज क्लैरिफाई। ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पता है, लेकिन भगवान ऐसा मोह उत्पन्न करते हैं कि समझ नहीं आता। ऐसा मोह उत्पन्न करेंगे तो समान लड़का है, बालिशा, गाली भी देने, बालिशा बच्चा है, इंद्र बोल रहे इस प्रकार से। खुद इंद्र जाके प्रार्थना की थी, भगवान विष्णु आइए कृष्ण के रूप में आते, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति भगवान मोहित कर देते हैं। अरे इंद्र ही क्यों, ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए, शिव जी तो झगड़ा कर लिए थे, आपको पता है, बड़ासुर का साइड लेकर के भगवान कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान आप ही सब मोहित करते हो हमको, क्या कर रहे हैं आप ही। जब शिव जी मोहित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी मोहित, यही तो बोल रहे हैं, क्या हम लोग गाते हो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यत सूर्य। देवता भी भगवान के द्वारा मोहित हो जाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए तो हमें भागवत पढ़नी चाहिए। आप देवता नहीं हो और हम लोग देवता नहीं, जब देवता मोहित हो जाते हैं भगवान के संबंध में। और हाँ, दुर्गा जी मोहित हो जाते हैं। राम जी वाली कहानी सुनी ना आपने, भगवान श्री राम रो रहे, हे सीते ऐसे रो रहे हैं, और शिव जी देखे तो प्रणाम किए, तो कहें, दुर्गा जी कहती हैं, अरे ये क्षत्रिय के लड़के को है को प्रणाम कर रहा है भाई? तो कह रहे क्षत्रिय नहीं है, पर ब्रह्म है। तो कहते मैं परीक्षा ले लेती हूँ उसकी। तो गई परीक्षा लेने के लिए, और सीता जी का स्वरूप लेके चलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती। और उसके बाद भगवान श्री राम के पास गई और कहें कि हे स्वामी आप क्यों रो रहे हैं, मैं तो यहीं पे हूं। तो भगवान श्री राम कहे, माते शिव जी तो कहीं और, अब अकेले क्या घूम रही है। अब अकेले क्या घूम रही है। फिर उनको देखा, उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तो वहीं विद्यमान है। अरे बाप रे। तो उसके बाद फिर वो भाग के तुरंत प्रणाम करें। उसके बाद जो है शिव जी के पास गए, तो शिव जी कहेंगे परीक्षा ले ली, किचू न, क्या बोले, किचू न परीक्षा लीन गुसाई। उसके बाद क्या बोलते हैं, किचू न परीक्षा लीन गुसाई,
उसके बाद क्या मतलब आप ही की तरह मैंने प्रणाम करके आ गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो देख रहे माता जी लोग झूठ बोलते हैं एक्सपर्ट। शिव जी से झूठ, शिव जी ध्यान की समझ गए क्या करके आए। अब इतना सामर्थ्य हर पति में नहीं होता है, लेकिन ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं माता जी लोग। प्रभु जी भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो आप सोचिए दुर्गा जी मोहित हो जा रही हैं, तो फिर क्या कहा जाए। जब जप करते हैं उसे मृत्यु के समय भगवान स्मरण कैसे हो पाते हैं? जो जप करता है उसे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे होता है? स्वाभाविक सी बात है, जब हरे कृष्ण बोल रहे हैं, भौतिक आसक्ति छूट जाएगी। जिसमें आसक्त होंगे उधर मति होगी। डज इट मेक सेंस? नामोच्चारण करोगे, भगवान से प्रेम होगा तो भगवान में आसक्ति होगी। अरे मृत्यु, हाँ चलिए छोड़िए, समझ आ गया। भगवान ने जगत की सृष्टि किस लिए की है? एकदम शुरू में जीवों को भोग की सुविधा प्रदान करने के लिए और योग सुविधा की सुविधा भक्ति करने के लिए। तो हमारा क्या होगा, क्या हाल होगा? भजन करेंगे तो अच्छा ही हाल होगा। क्या है? नहीं कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण में कार्य कर रहा है, हे तात, हे अर्जुन, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। और न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो हैं ही। अभी हम उसको पारायण कर लेते हैं, काफी समय हो गया। स्टॉप हियर। प्रभु जी, फिर देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, अगर वो वहाँ भक्ति कर सकते हैं देवलोक? वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। आप इसको देखिएगा 5.19.19-20 दो श्लोक में आप देख लीजिएगा, टीका मैं भेज दूंगा बाद में। देवता लोग मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त करना चाहते, भारतवर्ष में वह मनुष्य जन्म प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें भजन करने को मिले। बड़ा शास्त्र की एक एक पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। शायद मैं लॉयर बन सकता था जितना, लेकिन दुर्भाग्य नहीं था इतना मेरा कि लॉयर बनता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक पॉइंट को पकड़ना, समझ रहे पॉइंट। भारतवर्ष में इंसान नहीं बनना चाहते हैं, वो मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, अजमेरी गेट में जा करके वह लट्ठा, क्या कहते हैं उसको, ठेला नहीं घुमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष में वह जन्म मिल जाए जहां भक्ति का वातावरण हो, भक्ति करने को मिले। अब आप कहोगे कि स्वर्ग में भजन करने में क्या दिक्कत है? देखिए, अब हम स्वर्ग के भोग की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत भोग होता है तो मति भगवान में नहीं लग पाती ठीक प्रकार से। क्या डिस्को में जाके भागवत सुन पाएंगे? और डिस्को में तो शायद कोई एक ही स्त्री सुंदर होगी, और वो भी यहाँ के स्टैंडर्ड से। अब स्वर्ग में अप्सराएं नाच रहे होंगी तो उसमें हम कहें कि भागवत पढ़े तो बड़ा मुश्किल होगा। इतना संग भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो प्रभु जी वहाँ भक्ति करके वह जा सकते हैं भगवत धाम स्वर्ग से भी? हाँ, इसको मैं और फर्दर विस्तारित करूंगा। जो भक्त भक्ति करके स्वर्ग प्राप्ति करता है, अब मुझे लग रहा है कल से एक इंग्लिश क्लास शुरू कर देनी चाहिए, मजा आ जाएगा सुन करके। आपको 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। जो भक्त भक्ति करके स्वर्ग प्राप्त करता है, पहली बात उसके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते। तो जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। और अपने आप वो बोर हो जाएगा। भक्ति का सुख बहुत अच्छा होता है, वो भक्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता है। उस स्वर्ग में रहते रहते बोर हो जाएगा तो फिर वो आगे प्रगति करना चालू कर देगा। एक दूसरा लघु भागवतामृत में वर्णन है रूप गोस्वामी कृत कि जब मनवंतर पूर्ण होता है, मनवंतर समझ रहे हैं, 14 मनवंतर, तो एक मनवंतर में एक सेट ऑफ डेमीगॉड्स होते हैं। तो वो सारे मनवंतर के बाद उच्चतर लोक में जाते हैं, फिर वहां से और उच्चतर लोक, फिर और उच्चतर, ऐसे करते करते ब्रह्म लोक और शुद्ध होते जा रहे हैं, फिर वो भगवान के पास चले जाते हैं। क्रम मुक्ति कहलाती है। और हम यहाँ से एक तुरंत जा सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ से तुरंत जाने को मिल जाएगा। प्रभु जी एक और प्रश्न है कि लेकिन देवता आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं खाली ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब नथिंग, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर भी कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देवता लोग ये नहीं कहना चाहते कि भारत में जन्म मिले और यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करके हम आईएएस बन जाए। नथिंग, नो कमेंट्स। अरे स्वर्ग से बड़ी छोड़ दीजिए। वैकुंठा जनित वरा तत्रापि, वैकुंठा जनित वरा तत्रापि रासो सवाद। क्या श्लोक है? देखो बहुत दिन से गाया नहीं तो मुंह से आ नहीं रहा है। वैकुंठा जनित वरा तत्रापि रासो सवाद। एनीहाउ, ये वृंदावन की भूमि, जो मथुरा की भूमि है, तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, जहां पे आपको 3 दिन बैठने के लिए मिला।
और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने को मिला, भगवान का दर्शन करने को मिलेगा और हमको रोज मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक और तो प्रश्न कृष्ण बहुत अच्छी कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। हाँ जी, वो जी भक्ति करते हैं तो सूक्ष्म शरीर बदलना, परिवर्तित होने लगता है। हाँ जी। तो सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक शरीर मतलब साइमल्टेनियसली परिवर्तित होते हैं कि पहले हमारा सूक्ष्म शरीर बचेगा फिर हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी? आज आपने क्या सुना? एक साथ, इमीडिएटली। सूक्ष्म शरीर के मतलब सूक्ष्म शरीर तो ध्वस्त होता जाता है, खत्म, क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, और जब स्थूल देह के शरीर छोड़ने का समय, भंग होने का समय होगा, सब छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर और वापस चले जाएंगे। एक्चुअली वस्तुतः प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक शरीर, उस पर कवरिंग है, इसकी कवरिंग है इस प्रकार। ठीक है, ओके, स्टॉप है। गीता में पढ़ा था, हाँ, देवता क्रमशः प्रगति करते जाते हैं, महरलोक का नष्टीकरण होता है ब्रह्मा जी के दिन के समय, दिन समाप्त होने में। लेकिन मनवंतर समाप्त होने पे नष्ट नहीं होते हैं सारे लोग, वो ऊपर प्रगति करते करते फिर महरलोक, महरलोक से आगे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से फिर ऊपर। और ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मा जी के दिन के बाद नहीं जाते भगवान के पास, ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने पे। इसलिए इस प्लान को मत सब्सक्राइब कीजिए कि हम देवता बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। बहुत टाइम बीत जाएगा, तब तक जो लोग भक्त यहाँ से निकल गए वो खूब मजे करेंगे। आप लोगों ने कभी सोचा है अच्युत कृष्ण प्रभु कि अगर आप या मैं, हम में से कोई भी शरीर अभी छूट जाए और भगवान की लीला में प्रवेश करने कितना मौज होगी, अगर मैं शब्द यूज करूं तो। क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं तो लीला कर रहे हैं ना इस समय, ये जानते होंगे इस बात को आप। उधर अगर ध्यान रहेगा तो इधर की कंपटीशन में बहुत कम टेंशन होगी। मैं केवल आप ही को नहीं बोल रहा हूं, बोल तो आपको रह ही रहा हूं, लेकिन अन्य सभी को भी बोल रहा हूं। बड़ी टेंशन होती व्यक्ति को, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, क्योंकि अरे भाई ये एग्जाम की तैयारी कर रहे तो बाकी लोग क्या नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, नौकरी में नहीं लगे हुए हैं, हंसने से क्या होगा, या और किसी लालसा में नहीं फंसे पड़े हैं। लेकिन वो देखिए, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आंखें एकदम गड़ने लगती हैं आध्यात्मिक रियलिटी पे, वो दिखने लगता है कि आध्यात्मिक रियलिटी है। जैसे आपने पढ़ा आज, तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों के प्रति मनस्क हो जाएंगे। और आप देखना, जब हमको भौतिक मिल जाता है ना, जब भक्ति कर रहे हैं ना, तब समझ में आएगा, अरे प्रभु जी तो सही कह रहे थे, किसी लायक नहीं ये चीज, मैं इसके लिए क्यों मेहनत कर रहा था। लेकिन मेरा अनुभव है काउंसलिंग का कि ऐसे बोलने से नहीं मानेगा, तो उसको जप करना, जप करेगा व्यक्ति, उसका मन परिवर्तित हो रहा है, उसकी बहुत लालसा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, जो प्राप्त होगी तो कहेगा अरे ये क्या था। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे को कोई बोल देता आईटी में मत जाओ, मैं मानने वाला था, वो भी जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मानने वाला था मैं। मुझे सर प्रभु जी बोल रहे थे, जो कुछ भी करना कृष्ण को केंद्र में लेके करना। हाँ 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 हाँ, अब 2 महीने में क्या समझ में आएगी बात, मेक सेंस? अब्दुल महाराज देख रहे हैं ना, तो महाराज भी बोलते हैं, कांच के पीछे भाग रहा था, जो मेरे केवल हाथ को काटने वाले हैं, आप दिव्य मणि के रूप में प्राप्त हो गए। बट इट ऑल विल हैपन फॉर इंडिविजुअल पर्सन बाय हिज ओन भजन। इसके लिए किसी को, व्यक्ति को मतलब बुरा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में कामना है। बहुत प्लीज ये बात बोल के मैं रुकता हूँ। अच्छा है कि निष्काम भजन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कामना है तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं? कितना प्रेरणादायक बात है। अच्छा है कि निष्काम भजन कीजिए, लेकिन कामना है तो भगवान से ही मांगेंगे ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से भक्ति करते करते व्यक्ति के हृदय में सब ये बातें समझ में आने लगती है। अब हम रुक जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है।